जिन्होंने पिछले पार्ट्स देख रखे हैं वो कमेंट में पिन्ड टाइम स्टैम्प से नेक्स्ट पार्ट पर मूव कर सकते हैं। और कमेंट्स तक पहुंच ही गए हो तो अपना नाम भी जरूर से कमेंट करना, और वहीं पास में हाइप का बटन होगा, उससे वीडियो को हाइप कर देना। एंड अपनी लिकर की ओवर प्राइसिंग का अक्यूज किया था। जवाब में तुमने और लिंगर ने उसको टारगेट किया, उसे अक्यूजेशन के पीछे का मास्टरमाइंड बताया। इससे उसे प्राइम मिनिस्टर के मेंशन में माफी मांगने जाना पड़ा, जिससे काफी कमोशन हुआ। इंसिडेंट के स्केल को देखते हुए तुम्हें क्या लगता है हमें इसे कैसे हैंडल करना चाहिए? ये सुनकर शायोन ने सबमिसिव पोस्चर अपनाया। मैं अपनी गलतियों से अवेयर हूँ योर मैजेस्टी, कृपया मुझे पनिश करें। अपना गला साफ करते हुए एम्प्रेस ने प्लेफुली कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पनिश करूंगी। शायोन शॉक में बोला, रियली? शायोन का डिजेक्टेड लुक देखकर उसने मुस्कुराते हुए कंटिन्यू किया, तुम्हारी पनिशमेंट ये होगी कि तुम ग्रीन फ्लेम माउंटेन को इंस्पेक्ट करोगे और बेस्ट पिक सिलेक्ट करोगे, और आज रात तुम मेरे साथ कुछ ड्रिंक्स के लिए प्रेजेंट रहोगे। शायोन का चेहरा खुशी से चमक उठा। रेस्ट अश्योर्ड या मैजेस्टी, मैं डेफिनेटली बेस्ट वाला पिक करूंगा। मुझे पता था मेरी वाइफ मुझे सच में पनिश नहीं करेगी। मुझे आज रात अपनी ड्रिंक्स के लिए बेस्ट पिक सिलेक्ट करना होगा। पर फिर उसे अचानक रियलाइजेशन हुई, एक मिनट रुको, ग्रीन फ्लेम पिग? शायोन अचानक डे ड्रीम करने लगा। लुओ फॉन युआन एक पिग को गले लगाए हुए खुद से बड़बड़ा रही थी, तुम प्रिंस, मैं तुम्हारा पिक चुराना ज्यादा प्रेफर करूंगी। तुम बेवकूफ, तुमसे फाइनेंशियल सपोर्ट मांगने से अच्छा है कि बस तुम्हारा पिग ही चुरा लूं। शायोन ने मन ही मन कोसते हुए सोचा, मुझे इतना सॉफ्ट हार्टेड नहीं होना चाहिए था। अब जबकि ग्रीन फ्लेम पिग्स इतने वैल्यूएबल हैं, एक चुराने का मतलब होगा बिना चिंता के जीना, दो चुराने का मतलब होगा आधी जिंदगी कंफर्टेबली जीना, और कुछ और चुराने का मतलब होगा बहुत ज्यादा वेल्थ। इस इनफेमस शुगर बेबी प्रिंस पर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए रिलाई करना, वो डेफिनेटली मुझे डिसीव करने की कोशिश कर रही है। वो बस मेरा पिक चुराना चाहती है। शायोन का डिस्ट्रॉट एक्सप्रेशन देखकर एम्प्रेस ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? एक शब्द भी कहे बिना शायोन ने दरवाजा खोला और चिल्लाते हुए बाहर भागा, रुको मेरी प्यारी, कोई मेरे पिग्स चुराने की कोशिश कर रहा है। एम्प्रेस हक्की बक्की रह गई, पिग्स चुराना? सीरियसली? दूसरी तरफ जब लुओ फॉन युआन अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ डिस्कस कर रही थी, शायोन रूम में घुस आया। लुओ फॉन युआन हैरान रह गई, वो अचानक क्यों आ गया? मैं अभी तैयार नहीं हूँ और पता नहीं वो मेरे इस आउटफिट पर कैसे रिएक्ट करेगा। क्या उसे ये नापसंद होगा? दूसरी ओर शायोन लुओ फॉन युआन के एक्स्ट्रावेगेंट अपीयरेंस को देख रहा था, थॉट्स में खोया हुआ। उसने सोचा कि सिर्फ एक रात में लुओ फॉन युआन ने सारे पिग्स बेच दिए और उसी पैसे से ऐसे फैंसी कपड़े खरीद लिए। लुओ फॉन युआन और उसके सबऑर्डिनेट्स दोनों पजल्ड थे। क्या वो बता सकता है कि हम डेमन क्लैन से हैं? दांत पीसते हुए शान ने गुस्से में चिल्लाया, मैंने सोचा था कि एक फीमेल बेगर होने के नाते तुम्हारी जिंदगी टफ रही होगी, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे ट्रस्ट को ऐसे रीपे करोगी। तुमने सारे पिग्स बेच दिए। लुओ फॉन युआन ने एक पल के लिए उसे ब्लैंकली देखा, रियलाइज करते हुए कि वो चुराए हुए पिग्स के बारे में गलत था। पर वो ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि जब वो गुस्सा होता है तो कितना हैंडसम लगता है। मुस्कुराते हुए लुओ फॉन युआन ने एक्सप्लेन किया, मैं ऐसा क्यों करूंगी? रेगुलर लाइफस्टॉक से तो सिर्फ थोड़ा सा प्राइस मिलता है। ये कॉन्क्यूबिन ऐसी चीजों में बॉदर भी नहीं करती। ये सुनकर शायोन और भी ज्यादा फ्यूरियस हो गया। सिर्फ थोड़ा सा प्राइस? शायोन ने अपनी स्टोरेज रिंग से तुरंत एक ऑब्जेक्ट निकाला, एक अबैकस। उसने कहा, यहाँ देखो, तेजी से कैलकुलेट करना शुरू किया। इंपीरियल सिटी में एक ग्रीन फ्लेम पिक की कीमत 1,00,000 ग्रेट फ्लेम ट्रेजर नोट्स हैं, जो 100 स्पिरिट स्टोन्स के बराबर हैं। इस माउंटेन पर सभी ग्रीन फ्लेम पिक्स को बेचने से कम टेंस ऑफ थाउजेंड स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे। लुओ फॉन युआन हल्की सी मुस्कुराई, टेंस ऑफ थाउजेंड स्पिरिट स्टोन्स इस कॉन्क्यूबिन के लिए तो बस एक ड्रॉप इन द बकेट हैं। उसने अपने एक अटेंडेंट को इशारा किया, एल्डेस्ट, गिफ्ट बाहर लाओ। कमांड पर उसके पीछे की महिला ने नॉड किया। अगले ही सेकंड शॉन के सामने एक बड़ा बॉक्स रखा गया जो डैजलिंग स्पिरिट स्टोन से भरा था। महिला ने एक्सप्लेन किया, ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी मेनली लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स यूज करती है। जो आप यहाँ देख रहे हैं वे 1000 मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स हैं, जो स्पिरिचुअल एनर्जी से कंप्रेस्ड हैं, जो 1 मिलियन लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के बराबर हैं। हम इन्हें आपको ऑफर करते हैं। शान फ्लैबरगैस्टेड रह गया, क्या चल रहा है? कल ही वो एक बेगर थी, अब वो इतनी इमेंस वेल्थ की ऑरा कैसे एग्जीक्यूट कर रही है? उसने लुओ फॉन युआन और उसके एंटोराज को स्क्रूटिनाइज किया। क्या ये सच में कल वाली फीमेल बेगर हैं? बस्ट साइज सिमिलर लग रहा है, पर इस दुनिया में किसी को इम्पर्सोनेट करने के अनगिनत तरीके हैं। मैं सिर्फ उसी पर रिलाई करके उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता।
मुझे श्योर होना होगा, क्या होगा अगर वे मुझे हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। श्यान पास झुका, डिमांड करते हुए, क्या तुम मुझे इतने टाइम से डिसीव कर रही हो? क्या तुम्हें मेरी काइंडनेस का फायदा उठाने में मजा आ रहा था? लुओ फॉन युआन उसके अचानक कन्फ्रंटेशन से हैरान रह गई, पर इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, श्यान के हाथ ने तेजी से उसके सिर पर चॉप किया, जैसा उसने पहले जेस्चर किया था। हमेशा की तरह लुओ फॉन युआन ने प्लेजर का एक्सप्रेशन रिवील किया, कहते हुए, मेरे एक्शंस के रीजंस थे। इस कॉन्क्यूबिन के पास कोई और चॉइस नहीं थी। श्यान कुछ देर के लिए स्पीचलेस रह गया। ये सच में वही थी। अपने थॉट्स को गैदर करने के बाद वो फाइनली पूछ पाया, कैसे? ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? कल ही तुम एक बेगर थी और अब तुम अचानक वेल्दी हो। क्या चल रहा है? ये सुनकर लुओ फॉन युआन ने श्यान का हाथ पकड़ा और उसे एक स्टोन बेंच पर ले गई। उसने शुरू किया, मैं डेमन क्लान से बिलोंग करती हूँ, और ऐसे ही उसने कंटिन्यू किया। थोड़ी देर बाद श्यान बोला, अगर और कुछ नहीं है तो मुझे जाना चाहिए। हालांकि लुओ फॉन युआन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, एक अर्जेंट मैटर है। मैं अबिसलिंग किंगडम की एल्डेस्ट प्रिंसेस हूँ। हमारे नेशन को एक ग्रेट कैलामिटी फेस करनी पड़ी और मेरे फादर ने मुझे रॉयल ट्रेजरी सेफगार्ड करने और फॉरेन लैंड्स में रेफ्यूजी बनने का ऑर्डर दिया। मेरे पास अपने किंगडम को रिस्टोर करने की लिमिटेड पावर्स हैं। मुझे एक एंसेस्ट्रल टेक्निक प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके लिए एक मेल पार्टनर की जरूरत है। कल हमारी मुलाकात एक टेस्ट थी। मुझे एक हस्बैंड चाहिए जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकूं और जो मेरे साथ हमारे रेस्टोरेशन के मिशन में शामिल हो। अब तुम ही वो हो जिसे मैं ढूंढ रही थी। श्यान डम्फाउंडेड रह गया। क्या ग्रेट फ्लेम में हर नागरिक के पास प्रोफेटिक पावर्स हैं? क्या मैं सच में शुगर बेबी डीटी बन गया हूँ? ये कैसे हो सकता है कि रैंडमली एक बेगर की हेल्प करके मुझे रिचेस और अफेक्शन ऑफर हो रहा है? उसे कॉन्फ्लिक्टेड फील हुआ। नहीं, मैं ऐसा नहीं बन सकता। उसने लुओ फॉन युआन से कहा, मैं राइटफुल प्रिंस हूँ, ऑफिशियली करंट ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस से वेडेड हूँ। मैं 2 महिलाओं को सर्व नहीं कर सकता। ये ज़ीरोयन या तुम्हारे लिए फेयर नहीं होगा। मोर ओवर, पैसा सब कुछ सॉल्व नहीं करता। ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस तुमसे ज्यादा वेल्थियर है। क्या उसने कभी इसे फ्लॉन्ट किया है? नहीं। साथ ही मैं श्यान कोई 3D पर्सन नहीं हूँ। कृपया ये स्पिरिट स्टोन्स वापस ले लो। इन्हें अपने नेशन को रिस्टोर करने के लिए कैपिटल के तौर पर यूज करो। इन्हें वेस्ट करना वाइज नहीं है। उसके रिफ्यूजल पर लुओ फॉन युआन का इन्फैचुएशन भड़क उठा। वेस्ट करने को क्या है? मैं उस ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस से बहुत ज्यादा वेल्थियर हूँ। ये कुछ स्पिरिट स्टोन्स कुछ भी नहीं है। श्यान ने पेशेंट रहने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, एक फॉलन किंगडम की प्रिंसेस होने नाते भले ही तुम्हारे पास उसकी ट्रेजरी हो, ये अभी भी एक फॉलन किंगडम की ट्रेजरी है। ये कितनी वेल्दी हो सकती है तुम्हें शायद पता ना हो, पर अगर हम इन मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की वैल्यू के बेस पर कैलकुलेट करें तो ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस की प्राइवेट ट्रेजरी कम से कम 100 मिलियन होगी। इससे पहले कि उसके वर्ड्स सेटल हो पाते, लुओ फॉन युआन ने अपना सीक्रेट वॉल्ट खोला। ये स्पिरिट स्टोन से भरा हुआ था। उसने जवाब दिया, फिर भी अगर हम इस कॉन्क्यूबिन के वॉल्ट के अंदर की वेल्थ को मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के टर्म्स में इवैल्यूएट करें तो ये कई 100 बिलियन है। ये सुनकर श्यान की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। डैम, इसने तो खुद को आउटडन कर दिया है। ये आउटरेजियस है। ये वॉल्ट इतना बड़ा होने के बावजूद मेरे फादर इन लॉ की पुरानी ट्रेजरी से भी ज्यादा फॉर्मिडेबल लगता है। अंदर के डार्जलिंग स्पिरिट स्टोन्स का तो जिक्र ही नहीं। ये सेंस भी बनाता है। अगर वो एफ्लुएंट नहीं होती तो उसका कप साइज शायद इतना बड़ा नहीं होता। अपना सिर घुमाते हुए श्यान ने लुओ फॉन को एड्रेस किया, भले ही तुम ज़ीरोइन से कहीं ज्यादा वेल्थियर हो। जैसा मैंने पहले कहा, पैसा सब कुछ सॉल्व नहीं कर सकता। मैं ग्रेट फ्लेम में काफी कंफर्टेबल और हैप्पी हूँ। सो जैसे ही वो बोला, श्यान ने अचानक अपना हाथ उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमला करने वाला है। लुओ फॉन ने तुरंत एक होपफुल स्मिटन लुक अपनाया। हालांकि अगले ही पल उसने अपना हाथ रोक लिया और हंसते हुए एक्सप्लेन किया, तो तुम बस बहुत लेट हो। और वैसे फ्यूचर में इतनी नाइव मत बनना। कौन अपनी पूरी वेल्थ ऐसे डिस्प्ले करता है? श्यान के हल्के कंसर्न्ड वर्ड्स सुनकर लुओ फॉन पूरी तरह कैप्टिवेटेड महसूस करने लगी। उसने अपने फ्लश्ड चीक्स ढके और सेंटिमेंटली कहा, इस कॉन्क्यूबिन को अब आपसे और भी ज्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। भले ही 3000 बार रिजेक्ट किया जाए, ये कॉन्क्यूबिन हार नहीं मानेगी। स्पीचलेस श्यान ने सोचा, ओ नो, मैं उसकी इस नई अवेकेंड ट्रेट के बारे में भूल गया था। लुओ फॉन ने अपने हाथ के पीछे गिगल किया, फिर रीअश्योरिंगली ऐड किया, ये कॉन्क्यूबिन श्याओ के लिए इसे ज्यादा हार्ड नहीं बनाएगी। क्यों ना हम कुछ टाइम साथ बिताएं, बस नॉर्मल फ्रेंड्स बने। ओके। श्याओ शॉक्ड था। नॉर्मल फ्रेंड से तुम्हारा क्या मतलब है? उसने क्लैरिफाई किया, बस नॉर्मल फ्रेंड्स, चैटिंग, टॉकिंग, रेगुलर इंटरैक्शंस। पर इसमें तुम्हारा कुछ टाइम लग सकता है।
तो कैसा रहेगा अगर ये कॉन्क्यूबिन तुम्हें हमारी चैट्स के कंपनसेशन के तौर पर हर महीने 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स दे? क्या कहते हो? शान अस्टाउंडेड रह गया। 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स? माय गुडनेस, वो सच में एक वेल्दी वुमन है। वो लैविशली खर्च कर रही है, पर नहीं, मैं पैसे से करप्ट नहीं हो सकता। वो कैपिटल है जो तुम्हें अपने किंगडम को रिक्लेम करने के लिए चाहिए। तुम इसे मुझे ऐसे कैसे दे सकती हो? ये सही नहीं है। लुओ फ़ान ने एक पल के लिए सोचा। शाओ, तुम्हें अच्छे काम करना पसंद है, ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के लोगों की हेल्प करना है ना? पर इतने बड़े किंगडम में क्या तुम सच में सबकी हेल्प कर सकते हो? ये सुनकर शाओन थोड़ा एजिटेटेड हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे मेरा काम कैसे करना है ये बताने की कोशिश कर रही हो? उसका जवाब सुनकर लुओ फ़ान का कुंवर की साइड फिर से भड़क उठा। ओह, मेरी हिम्मत कैसे हुई? ये तो बस एक छोटा सा सजेशन है। इन मिलियन स्पिरिट स्टोन्स के साथ तुम ग्रेट फ्लेम के और ज्यादा सिटीजन्स की असिस्टेंस कर सकते हो। जैसे जैसे उनकी जिंदगी इंप्रूव होगी और नेशन स्ट्रेंथन होगा, वे हमारे अबिसलिंग किंगडम को भी अपना थ्रोन रिक्लेम करने में हेल्प कर सकते हैं। प्लस तुमने हमेशा इस कॉन्क्यूबिन को वर्चुअस होने की एडवाइस दी है। क्या ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी नहीं है? कृपया ग्रेट फ्लेम के लोगों के लिए इसे एक्सेप्ट करो। उसे सुनकर शाओन शांत हो गया। सिर्फ चैटिंग के लिए उसे चैरिटी फंड्स के तौर पर 1 मिलियन स्टोन्स मिल सकते थे। बात करना फाइटिंग या किलिंग जितना डिमांडिंग नहीं है। वो वैसे भी अक्सर आइडल रहता है। बस थोड़ी सी बात ग्रेट फ्लेम डायनास्टी को बेनिफिट पहुंचाने और ज़ीरोएन के लिए उसे रीपे करने के लिए ठीक लग रही थी। वो एक छोटा सा सैक्रिफाइस करेगा। इस थॉट के साथ शाओन ने बॉक्स उठाया और कहा, मैं इसे ग्रेट फ्लेम के लोगों की तरफ से एक्सेप्ट करता हूँ। उसे एग्री करते देखकर लुओ फ़ान ने एक्साइटेडली उसका हाथ पकड़ा। तो शाओ, क्या तुम अब इस कॉन्क्यूबिन से चैट कर सकते हो? क्या ये ठीक है? बट शाओन ने उसे रोकते हुए बोला, रोको रोको, ऐसे मत चिपकना। ये बहुत टाइट और अनकंफर्टेबल है और हमारी बस चैटिंग करने की बात हुई थी। ये सब अलाउड नहीं है। जब तक कि शाओन की बात को काटते हुए उसने पूछा, जब तक कि क्या? इस पर शाओन ने क्लियरली कहा, तुम्हें इसमें और मनी ऐड अप करने की जरूरत है। शियाओन के जाने के तुरंत बाद डेमन क्लैन एम्प्रेस लुओ फ़ोन युआन उदास होकर टेबल से टिक गई। अचानक वो बड़बड़ाई, शियान को गए सिर्फ 1 मिनट हुआ है और मुझे अभी से उनकी याद आ रही है। उसके सबऑर्डिनेट्स स्पीचलेस रह गए। उन्होंने सोचा, हमारी एम्प्रेस अब तो होपलेस हो गई हैं। तभी 2 फिगर्स अनइनवाइटेडली कोर्ट यार्ड में अपीयर हुए। वो कोई और नहीं बल्कि ग्रेट फ्लेम के प्राइम मिनिस्टर लुओ याओयिन और उनके बेटे लुओ शेर में थे। लुओ याओयिन ने स्लोली स्टार्ट किया, क्या तुम होली डेमन सेक्ट की नई लीडर हो? लुओ फ़ोन युआन साइलेंट रही। लुओ शेर में दूसरी तरफ उसके कैप्टिवेटिंग फॉर्म को लासेवियसली देखा। क्या स्टनिंगली सेडक्टिव वुमन है। सिर्फ उसका फेस ही नहीं बल्कि उसकी फिगर भी आउटरेजसली स्प्लेंडेड है। अचानक एक सॉफ्ट थड हुई। लुओ शेर में इंस्टेंटली अपने नीज पर गिर गया। अपनी ब्लीडिंग आईज को कवर करते हुए पेन में चिल्लाया। अटैकर लुओ फ़ॉम युआन थी, जिसका फेस डिस्डेन से भरा था। उसने डिक्लेयर किया, ऐसी नॉजिएटिंग गेज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उस तरह से देखने की? उसने एल्डेस्ट को इमोशनलेसली कमांड किया, इस डिस्गस्टिंग बग को मेरे लिए क्रश कर दो। उसके कमांड पर एल्डेस्ट लुओ शेर में की तरफ चार्ज किया। उससे एक ओवरवेलमिंग पावर निकल रही थी। ये देखकर लुओ याओयिन हेस्टली अपने बेटे के सामने खड़ा हो गया। होली डेमन सेक्ट लीडर, तुम क्या कर रही हो? एल्डेस्ट ने बिना रिप्लाई किए डायरेक्टली स्टॉम्प डाउन किया। लुओ याओयिन ने अपने दांत भींचे, डिफेंस में अपना हाथ उठाया। जैसे ही उनकी पावर्स को लाइट हुई, ऊपर थंडर और लाइटनिंग गूंज उठी। लुओ याओयिन एविडेंटली वीकर था, कई मीटर्स पीछे धकेला गया। उसने लुओ फ़ोन युआन पर चिल्लाया, सेक्ट की नई लीडर, क्या तुम ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट को ब्रीच करने की कोशिश कर रही हो? लुओ फ़ोन युआन ने अपने माइंड में साइलेंटली स्कॉफ किया। तुम कौन होते हो? एल्डेस्ट ने अपना ऑनस्लॉट जारी रखा। जैसे ही लुओ याओयिन उसे फेंड ऑफ करने की कोशिश कर रहा था, उसने चिल्लाया, तुम एग्जैक्टली क्या चाहती हो? होली डेमन सेक्ट के लीडर, प्रिमोडियल एम्ब्रियो मैच्योर होने वाला है। 100 साल की प्लानिंग अभी दांव पर है। क्या तुम चाहती हो कि लास्ट मोमेंट पर ये सब वेस्ट हो जाए? ये सुनकर लुओ फ़ोंग युआन ने फाइनली एल्डेस्ट को इमीडिएटली कमांड किया। एल्डेस्ट ने अपना अटैक रोका और लुओ फ़ोंग युआन के पीछे खड़ा हो गई। लुओ याओयिन ने फ्रांटिकली अपने बेटे की इंजरीज एग्जामिन की और सोचा, ये औरत पागल हो गई है, इसे क्या चाहिए? लुओ फ़ोंग युआन ने रिटॉर्ट किया, बिना इनवाइट किए घुसने का तुम्हारा क्या इरादा है? लुओ यिन ने रिप्लाई किया, मैंने सुना था कि होली डेमन सेक्ट के लोग ग्रेट फ्लेम में आ गए हैं, मैं बस मिलना चाहता था। इस पर सेकंड और थर्ड दोनों ने स्नीयर किया। मीट,
थर्ड ने ऐड किया, क्या किसी ने तुम्हें एंटर करने से पहले नॉक करना नहीं सिखाया? तुम्हारा बेटा इल मैनर्ड है, हमारी लीडर को ब्लेटेंटली घूर रहा है। वो खुद को क्या समझता है? क्या वो वर्दी है? लुओ याओयिन फ्यूरियस था, लेकिन जानता था कि उसे शांत होकर सिचुएशन को रिजॉल्व करना होगा। इंपल्सिवली एक्ट करने से बड़े प्लान्स बर्बाद हो सकते थे। उसने फिर रेस्पेक्टफुली कहा, मैं क्या कर सकता हूँ अमेंड्स करने के लिए? प्लीज क्लियरली बताओ। लुओ युआन ने एक मोमेंट के लिए पॉन्डर किया। अगर तुम ये मैटर सेटल करना चाहते हो तो ये सिंपल है। तुम्हारी एम्प्रेस का लेजिटिमेट प्रिंस शियान ने मेरी आंखें पकड़ी हैं। जब भी तुम उससे मिलो तुम्हें उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीट करना होगा। उसके लिए चीजें डिफिकल्ट नहीं करनी होंगी और हर तरह से उसकी हेल्प करनी होगी। अगर उसे कुछ भी होता है तो मैं ईस्टर्न फ्लेम किंगडम और एस्ट्रल पवेलियन के अगेंस्ट जाने में हेजिटेट नहीं करूंगी। मैं अब और प्ले अलोंग नहीं करूंगी। ऐसा कहकर लुओ फोंगयुआन ने अचानक एक ओवर पावरिंग ऑरा रिलीज किया, जिससे लुओ याओयिन को कई पेस पीछे हटना पड़ा। हालांकि लुओ याओयिन को सबसे ज्यादा शॉक उसकी डिमांड ने किया। उसने सोचा, ये क्या है? होली डेमन सेक्ट की ये ओवरबेयरिंग नई लीडर कह क्या रही है? मेरे बेटे की लाइफ बचाने और इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए मुझे उस प्रेटी बॉय का ध्यान रखना होगा। प्राइम मिनिस्टर लुओ याओयिन पूरी तरह से टेकन अबैक था। वो मेंटली कंप्लेन करने से खुद को रोक नहीं पाया। शियान, मैं कितना ब्लाइंड था। तुम सिर्फ कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, तुम एक चार्मिंग मैन हो जो दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एडमिटेडली वो काफी हैंडसम है और उसमें एक इंडिस्क्राइबेबल करिश्मा है जो लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्टेड और क्लोज फील कराता है। वेट, लुओ याओयिन का फेस रेड हो गया जैसे ही उसे अपने थॉट्स रियलाइज हुए। उसने खुद को जोर से थप्पड़ मारा। मैं कितने डेंजरस थॉट सोच रहा हूँ। चार्मिंग मैन इंडीड। डेमन क्लैन एम्प्रेस फोन युआन ने उसे एक स्टर्न ग्लांस दिया। क्या तुमने अपना माइंड बना लिया है? विक्टिम प्ले करना मुझ पर काम नहीं करेगा। लुओ याओयिन ने हरिडली अग्री किया। फिर भी लुओ फोन युआन ने उसे इंटिमिडेटिंगली नीचे देखा और कहा, याद रखना, मुझे एक्सपोज मत करना। अगर शियान, जिस पर मेरी नजर है, तुम्हारी वजह से बच निकलता है तो तुम कॉन्सिक्वेंसेस जानते हो। अब बाहर निकलो। उसकी कमांड सुनकर लुओ याओयिन ने स्विफ्टली अपने ब्लाइंड बेटे को कैरी किया और गुस्से में सीथिंग करते हुए लीप अवे हो गया। ये सबसे ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस था जो उसे ग्रेट फ्लेम का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हुआ था। मोर ओवर, अब उसे शियान को स्माइल के साथ ग्रीट करना होगा। वापस प्राइम मिनिस्टर के मैंशन में लुओ याओयिन लिविड था। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने सालों की प्लानिंग लगभग बर्बाद कर दी। उसने फ्यूरियसली अपने बेटे को जमीन पर फेंक दिया। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुम्हें गला घोटकर मार देता और दूसरा बच्चा पैदा करता। लुओ शेरमे ने अपना रेजेंटमेंट हार्बर किया। ये तुम्हारी इनकम्पिटेंस की वजह से है कि मेरी आंखें अब डैमेज्ड हैं। सूनर और लेटर मैं तुम्हें मार डालूंगा, बूढ़े आदमी। कहीं और लुओ फोन युआन डे ड्रीमिंग कर रही थी। उसने इमेजिन किया कि एक बार जब शियान को उन सभी चीजों के बारे में पता चलेगा जो उसने उसके लिए बिहाइंड द सीन्स की थी, तो वो जी रॉयन को अबैंडन कर देगा और उसकी आर्म्स में रश करेगा। खुद पर मुस्कुराते हुए उसने बड़बड़ाया, जब वो दिन आएगा तो मैं शायद जी रॉयन को भी एक कंक्यूबाइन बनने की परमिशन दे दूं। नोडी एल्डेस्ट ने अंदर डे ड्रीमिंग एम्प्रेस को देखा, सोचते हुए एम्प्रेस के लिए सच में कोई होप नहीं है। वो पूरी तरह से खो चुकी है। मीनवाइल रॉयल पैलेस के स्लीपिंग चैम्बर्स के अंदर शियान अपने बेड पर लेटा हुआ था, बोरियत से आह भरते हुए। मुझे आश्चर्य है कि पपी सिस्टम अपना अपग्रेड कब फिनिश करेगा। मैं इसके स्लीप मोड के बिना सोने का आदी नहीं हूं। कोइंसिडेंटली एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, रिस्पेक्टेड मास्टर, सिस्टम अपग्रेड कंप्लीट हो गया है। शियान ने सरप्राइज में ब्लिंक किया। फाइनली तुम वापस आ गए। यस मास्टर, वेट के लिए सॉरी। इसके तुरंत बाद शियान का शरीर स्लोली ऊपर उठा और अगले ही पल उसने खुद को सिस्टम स्पेस के अंदर पाया। एक सॉफ्ट डेलिकेट वॉइस ने उसे ग्रीट किया, मास्टर, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? शियान टेकन अबैक था क्योंकि उसके सामने एक यंग, वाइब्रेंट और एडोरेबल गर्ल खड़ी थी। उसने एस्टॉनिशमेंट में घूरते हुए पूछा, क्या तुम पप्पी हो? गर्ल ने नॉट किया। यस मास्टर। तुम इसमें कैसे बदल गए? पप्पी ने फिर एक्सप्लेन किया, मैं आपकी सर्वेंट हूँ जो आपके अंदर रहती हूँ। टाइम के साथ मैं इवॉल्व और अपग्रेड हुई इस फॉर्म को रिवील करते हुए। आप इसे मेरी ट्रू अपीयरेंस समझ सकते हैं। जहां तक मेरे अटायर की बात है, ये आपकी प्रेफरेंसेस के बेस पर बना था जो मैंने आपके डेटा से डिसर्न की थी जब स्लीप मोड एक्टिव था। मैंने ये लुक आपको प्लीज करने के लिए चुना। शियाओ ने हरिडली खुद को डिफेंड किया। तुम क्या नॉनसेंस बात कर रही हो? ये मेरी प्रेफरेंसेस कैसे हो सकती हैं? पप्पी बस मुस्कुराई।
ये देखकर शियान ने टर्न अवे किया। नेवर माइंड, मैं बस सोना चाहता हूँ, स्लीप मोड एक्टिवेट करना याद रखना। ये सुनकर पप्पी ने अग्रीमेंट में नॉड किया। अपने हाथ के वेव से उसके सामने एक इंटरफेस अपीयर हुआ। उसने उसे ऑपरेट करना शुरू किया। और एक और चीज, व्हाइट स्टॉकिंग से ब्लैक वाले पर स्विच कर दो, मैं ब्लैक प्रेफर करता हूँ। और तुमने कहा था कि तुमने मेरी प्रेफरेंसेस क्लियरली समराइज की थी, तुम गलत थे। पपी ने सॉफ्टली चकल किया। एज यू विश मास्टर, सब कुछ आपके डिजायर के अनुसार होगा। पप्पी ने प्रॉम्प्टली एक इंटरफेस समन किया जिस पर लिखा था स्लीप मोड एक्टिवेटेड, मास्टर स्पिरिट को प्रोटेक्ट करना, मेमोरी नाइटमेयर्स को ब्लॉक करना। मेमोरी प्रोटेक्शन फील्ड मास्टर की पावर एनर्जी का 100% उपयोग कर रहा है। जैसे ही शब्द फेड हुए, एक बैरियर तेजी से उठा। सेट होने के बाद पप्पी ने स्लीपिंग शियान को एडोरिंगली देखा और फुसफुसाया, स्वीट ड्रीम्स। मीटियोराइट्स की तरह गिरती हुई मेमोरीज फोर्स फील्ड द्वारा पूरी तरह से ब्लॉक कर दी गईं। अचानक एक थॉट ने पप्पी को स्ट्राइक किया, क्या ये वो मेमोरीज हैं जो मास्टर के ड्रीम्स को ट्रबल करती हैं? उसकी अर्थ से मेमोरीज। पप्पी ने डायरेक्टली इनर इंटरफेस को एक्सेस किया उन मेमोरीज में डेल्व करने के लिए। शियान उन मेमोरीज को रिकॉल नहीं करना चाहता था। सीन में एक मैसिव ट्रेनिंग बेस दिखाया गया। एक यंग शियान को अपने डॉग के साथ एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते देखा गया। जल्द ही लीडर ने रिजल्ट्स अनाउंस किए। लुओ 10 9 साल का 27वीं जगह, जू टियान 10 साल का 8वीं जगह, शियान 6 साल का पहली जगह। टॉप स्पॉट क्लिंच करने के बावजूद शियान इंडिफरेंट लग रहा था, सिर्फ अपने बगल में पप्पी पर फोकस कर रहा था। लीडर, जो शियान का अडॉप्टिव फादर भी था, पास आया और उसके बालों को रफल करते हुए पूछा कि क्या उसे कोई रिवॉर्ड चाहिए। शियान ने अपना सिर हिलाया, ये एक्सप्रेस करते हुए कि उसे कुछ नहीं चाहिए। लीडर ने फिर पप्पी की तरफ टर्न किया। मैंने सुना है कि तुमने इस डॉग को खुद ट्रेन किया है, बहुत बढ़िया। शियान फाइनली मुस्कुराया। वो बहुत ओबीडियंट और स्मार्ट है, हार्ड ट्रेनिंग से वो हमेशा नंबर 1 हो सकता है। लीडर ने डॉग को पैट किया, उनके बीच के बॉन्ड को नोटिस करते हुए। मैंने तुम्हें पहले कभी किसी चीज के बारे में इतना बात करते नहीं सुना, इसका नाम क्या है? शियान ने एक सॉफ्ट स्माइल के साथ रिप्लाई किया, इसका नाम पप्पी है, मेरा कंपेनियन। इन शब्दों पर स्पिरिटेड पप्पी इमीडिएटली उसके एम्ब्रेस में कूद गया। हार्मोनियस सीन देखते हुए लीडर का एक्सप्रेशन सोलोमन हो गया। भले ही तुम यंग हो, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे पहले टास्क का टाइम है। शियान इमीडिएटली अटेंशन में खड़ा हो गया, अपने ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा था। उसे सरप्राइज हुआ, लीडर ने उसे एक गन दी, उसकी बिलवड व्हाइट डॉग की तरफ पॉइंट करते हुए। उसने कोल्डली ऑर्डर किया, इसे मार दो। मेमोरी इस पॉइंट पर अब्रप्टली टूट गई, एंडिंग अननोन छोड़ते हुए। इन इवेंट को विटनेस करने के बाद सिस्टम पप्पी थॉट में लॉस्ट लग रही थी। एक मोमेंट के बाद वो स्लीपिंग शियान के बगल में घुटनों के बल बैठ गई। जेंटली उसका सिर अपनी गोद में रखते हुए, उसे नीचे देखते हुए उसने सॉफ्टली बड़बड़ाया, ऑनर्ड मास्टर, मैं सच में इस नाम को चेरिश करती हूँ। इस ब्राइट मॉर्निंग में शियान ने जम्हाई ली जैसे ही वो मॉर्निंग कोर्ट अटेंड करने की तैयारी कर रहा था। वो मिनिस्टर्स के साथ मेन हॉल में प्रपोजल्स डिस्कस करने के थॉट से इरिटेटेड था, खासकर वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बनाने वाले के बारे में। उसे एम्परर जी रॉयन की अप्रूवल का इंतजार करना था। अगर प्राइमरी स्पॉन्सर का इंसिस्टेंस नहीं होता तो वो बिल्कुल भी नहीं आना चाहता। वो स्पॉन्सर डेमन क्लैन एम्प्रेस थी, जिससे शियान अभी हाल ही में मिला था। वो उसे हर महीने 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स देती थी, सिर्फ उसके साथ चैटिंग करने के लिए। इनका उपयोग ग्रेट फ्लेम में उसकी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए किया जाना था। इस मोमेंट पर जोंग यांगमिंग और जनरल ने शियान को आगे ग्रीट किया। लुओ याओ यिन शियान की तरफ टर्न हुआ। ग्रीटिंग्स प्रिंस, क्या आपने कल रात अच्छे से रेस्ट नहीं किया? मेरे घर पर एक कामिंग इंसेंस है जो नींद में हेल्प करता है। कोर्ट सेशन के बाद मैं आपको कुछ भेज दूंगा। आसपास के ऑफिशियल सहित हर कोई स्टंट था, यहाँ तक कि शियान भी सरप्राइज में एक्सक्लेम करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने लुओ याओ यिन की तरफ पॉइंट किया और अक्यूज किया, तुम क्या कर रहे हो? इंसेंस में जहर मिलाकर मुझे हार्म करना, बिना रीजन के फेवर्स ऑफर करना। वो या तो डिसीव कर रहा है या चोरी कर रहा है। शायद मुझे बस उससे छुटकारा पा लेना चाहिए। यहाँ बहुत सारे विटनेस हैं, ये सही टाइम नहीं है। पर वेट, लुओ याओ यिन ग्रेट फ्लेम के लिए एसेंशियल है। उसे मारना एम्पायर के लिए प्रॉब्लमैटिक होगा, और एम्प्रेस खुद को कैसे सस्टेन करेगी? शियान ने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत होने के लिए फोर्स करते हुए। मीनवाइल लुओ याओ यिन फ्लैबरगैस्टेड था।
था, सोच रहा था मैंने क्या किया, मैं तुम्हें प्लीज करने की कोशिश क्यों करूंगा अगर उस क्रेजी वुमन ने मुझे फोर्स नहीं होता, और क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, उसे इतनी हिम्मत किसने दी, मुझे शांत रहना होगा। ये सोचते हुए लुओ याओयिन हंसा और एक्सप्लेन किया, प्रिंस आपने मिसअंडरस्टूड किया, मैं बस एक नेशन के ग्रेटर गुड के बारे में सोच रहा था। उसने अचानक शियाओन को एक थम्स अप दिया। आपने जो रीसेंट डीड्स की हैं उन्होंने मुझे दिखाया है कि आप किस तरह के पर्सन हैं। सुप्रीम बेनेवोलेंट शुगर बेबी डेटी का टाइटल सच में आपको सूट करता है। शियाओन ने अपने स्कैल्प में टिंगल महसूस किया, सोचते हुए तुम इतनी बड़ी भीड़ के सामने वो नाम कैसे मेंशन कर सकते हो। उसने अपना सिर घुमाया और श्योर इनफ आसपास के ऑफिशियल्स अपने मुंह ढक रहे थे, अपने स्नीकर्स छुपाने की कोशिश कर रहे थे। डैम इट। जल्द ही मॉर्निंग सेशन एंड हुआ और ऑफिशियल्स डिपार्टेड हो गए। एम्प्रेस शियाओन के पास आई। लुओ याओयिन का तुम्हारे लिए अचानक सपोर्ट क्यों है, क्या तुमने सच में हाल ही में कुछ नहीं किया है। एम्प्रेस पजल्ड थी। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर सच में ग्रेट फ्लेम डायनास्टी को वैल्यू करते हैं और शियाओन के रीसेंट एक्शंस को ऑब्जर्व करने के बाद उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। एक डिसडेनफुल एक्सप्रेशन के साथ शियाओन ने रिस्पॉन्ड किया, मैं भी उतना ही कंफ्यूज्ड हूँ। उठने के बाद मैंने देखा कि लुओ याओयिन का एटीट्यूड ड्रास्टिकली चेंज हो गया। क्या तुमने नहीं देखा कि मीटिंग से पहले उसने मुझे कितनी ब्राइटली स्माइल दी थी। झोंग यांगमिंग भी लुओ याओयिन के एबनॉर्मल बिहेवियर से बैफल्ड था, ऐड करते हुए, और लुओ शहर में अचानक घर पर बीमार पड़ गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई कनेक्शन है। जनरल इंडिफरेंट लग रही थी। रिगार्डलेस, हम किसी भी चैलेंज का सामना करेंगे जैसे ही वो आते हैं। ये सुनकर शियाओन ने रेजिग्नेशन में आह भरी, लेकिन एक मोमेंट बाद उसे कुछ क्रूशियल याद आया। मुझे अब निकलना होगा, मैं दोपहर में वापस आऊंगा आपको इंपीरियल स्टडी में अकम्पनी करने के लिए, उसने एम्प्रेस से कहा जैसे ही वो बाहर भागा। यांगमिंग ने उसको तेजी से बुलाया, प्रिंस आप कहाँ जा रहे हैं, लंच के लिए आपको क्या चाहिए। बिना पीछे मुड़े शियाओन ने रिप्लाई किया, मैं पैसे कमाने जा रहा हूँ, मैं लंच के लिए वापस नहीं आऊंगा। ये सुनकर झोंग याओमिंग और उसकी वाइफ दोनों पूरी तरह से कंफ्यूज्ड थे। किस तरह के अर्जेंट बिजनेस के लिए उसे पैसे कमाने की जरूरत थी। एम्प्रेस भी पजल्ड थी। क्या वो उसे हाल ही में बहुत कम पॉकेट मनी दे रही थी। उसने चैरिटी के लिए एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन खोलने की प्लानिंग की थी जिसने उसके फंड्स को तेजी से डिप्लीट कर दिया होगा। शायद उसे अपना अलाउंस बढ़ाने का बहाना ढूंढना चाहिए। उस रात शियाओन अपनी डायरी में लिख रहा था, ऑल्टरनेट वर्ल्ड में अपने एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट करते हुए। क्लियर स्काइज, सितंबर 15। पैलेस में ब्रेकफास्ट हमेशा की तरह इनएडिबल रहा। मॉर्निंग में मैं लुओ फॉन युआन से मिला। उसने हॉट स्प्रिंग्स में बाथिंग करने पर इंसिस्ट किया। उसने वेलफेयर इंस्टीट्यूशन के लिए मील अलाउंस बढ़ाने का भी सजेशन दिया और उस पर एक्शन भी लिया। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। एक अच्छे कॉज के लिए सैक्रिफाइस करना शेमफुल नहीं है। वहां रहते हुए लुओ फॉन युआन ने चीयरफुली पूछा कि क्या मैं पूरे कपड़े पहने हुए बाथिंग करके कोल्ड पकड़ लूंगा, लेकिन अगले ही पल वो सरप्राइज दिखी और अपना मुंह ढका। मुझे नोज ब्लीड हुआ। ये जरूर इस ओवरली वार्म और क्लाउडी स्प्रे वाटर की वजह से होगा। ग्रेट फ्लेम हॉट ऑटम डे, सितंबर 16। शहर से बाहर निकलते हुए मैं लुओ याओयिन से टकराया। वो मुस्कुराता रहा, धीरे से बोला और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे उसके आसपास अनईजी महसूस हुआ, सोचते हुए कि इस आदमी में कुछ गड़बड़ हो सकती है। आज रात मुझे अपने क्लोज्ड सेंसेस एक्टिवेट करने होंगे ताकि मैं सीक्रेटली सुन सकूं कि क्या वो कुछ प्लॉट कर रहा है। बाद में जब मैं लुओ फॉन युआन के रेजिडेंस पहुंचा तो उसने मुझे बताया कि उसकी एंकल ट्विस्ट हो गई है। ये पेनफुल है, क्या तुम मेरे लिए इसे मसाज कर सकते हो, मैं तुम्हें एक टिप दे सकती हूँ। मैंने फ्रॉन किया, सोचते हुए उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की एक टिप मुझे उसके पैर को मसाज करने के लिए मजबूर कर देगी। हालांकि दोपहर में जब मैंने झोंग यांगमिंग को 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स दिए तो वो पूछता रहा कि मुझे पैसे कहाँ से मिले। ये अनोइंग था, बस इसे यूज करो। मैंने इसे लेबर के जरिए कमाया। मैंने सोचा आज रात उसे अपने सभी सवालों के लिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मिलेगी। ग्रेट फ्लेम लाइट रेन ऑटम, सितंबर 17। मैं कल रात अच्छे से नहीं सोया। अपने सेंसेस को क्लोज रखना बेहतर लगता है क्योंकि एक्सटर्नल नॉइज बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है। देर रात को मैं अक्सर अनसेटलिंग नॉइज सुनता हूँ, खासकर उस बूढ़े लेशर लुओ याओयिन से। अपनी इस एज में भी उसे एक बेटा चाहिए। क्या उसे अपने बेटे लुओ शेरमे के डिसअप्रूव करने का डर नहीं है? आज लुओ फॉन युआन थोड़ी ज्यादा फॉरवर्ड थी। उसने मुझसे अपने रूम में अकम्पनी करने के लिए कहा। नेचुरली मैंने रिफ्यूज कर दिया। हालांकि वो मुझे कहती रही और मेरा फेस पोक करती रही। मुझे लगा कि मुझे उसे एक लेसन सिखाना चाहिए और उसे ज्यादा अनरेस्ट्रेंट नहीं होने देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसके ट्रैप में फॉल कर गया।
वो मुझसे भी ज्यादा खुश लग रही थी। डार्न इट, वो शायद चाहती थी कि मैं उसे डांटूं। थैंकफुली उसने मुझे मेरे इमोशनल डिस्ट्रेस के लिए कॉम्पेंसेट किया, जो मैंने दोपहर में जोंग यांग मिंग को दे दिया। जोंग यांग मिंग एकेडमी को पूरे ग्रेट फ्लेम को कवर करने के लिए एक्सपैंड करना चाहता है। इम्प्रेसिव, ये एक अच्छा आइडिया है। फॉर्चुनेटली जोंग यांग मिंग ने इस बार मुझे सवालों से परेशान नहीं किया। वो बस कुछ डेकॉक्शन ऑफ 10 टॉनिक्स के बारे में बड़बड़ाता रहा और सी साइड से कुछ इंग्रेडिएंट्स लाने का मेंशन किया। मैं रिलीव्ड हूँ। एक शेफ को इतने सारे क्वेरीज क्यों होनी चाहिए, बस कुकिंग पर फोकस करो। एक और इशू, जी रोयान कोर अफेयर से बहुत वेक्स्ड लग रही है। वो कल रात प्रिंस के रेजिडेंस में ड्रंक हो गई थी। मेरे पास उसे रुकने और रेस्ट करने देने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। मुझे उसे अब और ड्रिंक नहीं करने देना चाहिए। अल्कोहल ट्रबल कॉज करता है। ग्रेट फ्लेम लॉग, सितंबर 18, क्लियर डे। जब मैं आज उठा तो मैंने खुद को ड्रूल करते हुए पाया और जी रोयान, जो मुझसे पहले उठ गई थी, ने मुझे रेड हैंडेड पकड़ लिया। कितना बैड पैडलॉक। किसी रीजन से लुओ फोंग युवान ने ट्रेमेंडसली ओवर रिएक्ट किया। वो दीवार को किक करने लगी, चिल्लाते हुए, तो क्या हुआ अगर तुम ग्रेट हो? दूसरों का स्नीकली फायदा उठाना जब वे अलर्ट नहीं होते। ये सोचना कि तुम बेनिफिट कर सकते हो क्योंकि कोई और ज्यादा शार्प नहीं है, क्या लेम एक्सक्यूज है? तुम अकेले ऐसी नहीं हो जो किस करती है। मैंने सिर्फ ड्रूलिंग इंसिडेंट लुओ फोन युआन के साथ शेयर किया था। उसने इतनी स्ट्रांगली रिएक्ट क्यों किया? ऐसा लगता है जैसे वो एम्बैरेस्ड है, मैं नहीं। बाद में उसने मुझसे एक किस स्नीक करने की भी कोशिश की। अगर एक टेरिफाइंग एक्सप्रेशन नहीं होता, जैसे कि वो मुझे डिवोर करना चाहती थी, जिसने मुझे स्पॉट पर फ्रीज कर दिया, तो वो सक्सेसफुल नहीं होती। मैंने अपना डिसकंटेंट एक्सप्रेस किया, कहते हुए कि ये मेरा फर्स्ट किस था। उसने मेरी डिसरिस्पेक्ट की। फिर भी वो और एंग्री हो गई और डिमांड की कि मैं उसे ग्रीन फ्लेम माउंटेन के चारों ओर कैरी करूं अमेंड्स करने के लिए। ये सोचते हुए कि ये मेरे पिक्स को चेक करने का एक अच्छा अवसर होगा, मैंने अग्री किया। पिग फार्म पहुंचकर मैं अस्टाउंडेड था। बस कुछ ही दिनों के अंतराल में ग्रीन फ्लेम पिग्स का साइज डबल हो गया था। मुझे उन्हें देखने के लिए ऊपर देखना पड़ा। फ्री रेंजिंग ग्रीन फ्लेम चिकन्स भी एक पर्सन जितने लंबे थे। वे फूड ढूंढने के लिए रॉक्स को पैक करके खोल सकते हैं। ऐसा लगता है कि ग्रीन फ्लेम माउंटेन सच में एक जियोमैंटिक ट्रेजर है। क्योंकि ये इतना वास्ट है, मैं वहां और भी चीजें पालने पर विचार कर रहा हूँ। हालांकि लुओ फोन युआन स्ट्रेंज थी। उसके चेहरे पर एक सीरियस लुक था और वो चारों ओर ग्लांस करती रही। वो ग्लिमर्स, क्या वे किसी तरह का ट्रेजर हो सकते हैं? बहुत ऑड। जबकि ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के हिस्ट्री में कई चैलेंजेस और एडवर्सिटीज देखी गई हैं, इसने हमेशा हर ऑर्डियल के बाद सिग्निफिकेंट गेन्स रीप किए हैं। मैं ये सब समझना कहाँ से शुरू करूं? हालांकि मैं आज अपनी नींद में फिर से ड्रूल कर गया। मेरे मुंह का टेस्ट स्वीट था। फॉर्चुनेटली जी रोयान ने नोटिस नहीं किया। वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने में बिजी थी। वो जरूर बहुत एग्जॉस्टेड होगी। जब मैं उठा तो मुझे थोड़ी भूख लगी। सैडली प्रिजर्व्ड फ्रूट बहुत स्वीट था। पैलेस शेफ सच में लैकिंग है। यहाँ तक कि अगर जोंग यांग मिंग अपनी आंखें बंद करके कुक करता तो भी इसका टेस्ट इससे बेहतर होता। रात में शियान पढ़ रहा था, पॉन्डर करते हुए, ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी इतनी पेक्यूलियर क्यों है? बारबेरियन किंगडम ग्रेट फ्लेम पर अटैक करता है, फिर भी इससे ग्रेट फ्लेम के टेरिटरी का एक्सपेंशन होता है। ब्लड क्लाउड टावर के असैसिन्स जो हर बार अपनी ऑपरेशन एग्जीक्यूट होने पर मर जाते हैं, उनके स्टोरेज रिंग्स रिसोर्सेज से टेरिफाइंगली रिच हैं। ब्लैक सोल हॉल और लैंड ऑफ डार्क सोल्स, जब भी अराजकता होती है, दक्षिणी बॉर्डर्स पर रेफ्यूजीज का एक मैसिव इन्फ्लक्स होता है। क्या ये लेबर रिसोर्सेज नहीं हैं? जो भी हो, मैं थक गया हूँ। जैसे ही शियान ने रेस्ट करने का डिसाइड किया, उसने अचानक जी रोयान को हाथ में वाइन का पॉट लिए उसकी तरफ लड़खड़ाते हुए देखा। शियान ने तेजी से उसे सपोर्ट करने के लिए मूव किया, कहते हुए, योर मैजेस्टी, आप क्यों पीती हैं जब आप अल्कोहल हैंडल नहीं कर सकती? जे रोयान ने अपनी आंखों में एक ड्रीमी लुक के साथ रिप्लाई किया, आने वाले दिनों में मुझे पीने की जरूरत महसूस होती है। मेरे बगल में तुम्हें अपनी टॉलरेंस प्रैक्टिस करने के लिए रखना अच्छा है। वैसे भी कुछ चीजें ड्रंक होने पर करना आसान होता है। नेक्स्ट सीन में डेमन क्लैन एम्प्रेस स्पिरिट स्टोन्स का एक और बड़ा बॉक्स लेकर आई। शियान डमस्ट्रक था। उसने एस्टिमेट किया कि अंदर करीब 100 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थे, जो 1 लाख लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के बराबर थे। कितना एनविएबल है। पैसा सच में वंडरफुल है। शियान ने स्पिरिट स्टोन्स की तरफ पॉइंट करते हुए उसने डेमन एम्प्रेस से पूछा, इसका क्या मतलब है? डेमन एम्प्रेस ने, जिसका चेहरा एक्साइटमेंट से भरा था, कहा, ये कॉन्क्यूबाइन आज सिर्फ चैट नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ पहाड़ों में हैंड इन हैंड वॉक करें, सीनरी एंजॉय करते हुए चैट करें। शियान ने इमीडिएटली बॉक्स को शट कर दिया और एक स्टर्न फेस के साथ उसे रिब्यूक करते हुए बोला, नॉनसेंस, क्या तुमने कल मेरी एक बात भी नहीं सुनी? हालांकि
डेमन एम्प्रेस ने रेस्पॉन्ड किया, ब्रदर शियान, आप जो कुछ भी करते हैं वो ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के लोगों के लिए है। अनाथालय के बारे में सोचते हुए शियान के पास एग्री करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। ठीक है, बताओ तुम मेरा लेफ्ट हैंड पकड़ना चाहती हो या राइट हैंड, और ये क्लियर कर दे, हम सिर्फ हाथ पकड़ सकते हैं, हगिंग नहीं, वरना मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा। डेमन एम्प्रेस ब्लश कर गई। उसकी टोन बहुत स्वीट थी। ओह, टीज करना बंद करो। इस कॉन्क्यूबाइन का मतलब आपको पर्पसली अनकंफर्टेबल करना नहीं था। जल्दी ही दोनों वुड्स में हैंड इन हैंड वॉक कर रहे थे। जस्ट सो यू नो, शियाओन ने शुरू किया, लंच के बाद मुझे वापस जाकर एम्प्रेस के साथ रहना है। इस पर एम्प्रेस ने रिस्पॉन्ड किया, क्यों, उनके साथ क्यों रहना है? क्या तुम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? पर शियान फ्यूरियस हो गया, तुम मुझे चीजें कैसे करनी है सिखा रही हो क्या? डेमन एम्प्रेस ने प्लेफुली रिस्पॉन्ड किया, ओ माय, ये कॉन्क्यूबाइन ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? मीनवाइल एक सर्टेन वैली में एस्ट्रल पवेलियन का शो टिंजी ऑब्जर्व कर रहा था। किसी ने पूछा, क्या देख रहे हो? वैली में कुछ ऐसा था जो बिल्कुल एम्परर सी रोवन जैसा दिख रहा था। शो टिंजी ने स्लोली कहा, सरफेस से प्राइमोर्डियल एम्ब्रियो का मैच्योरेशन टाइम एडवांस लग रहा है। तभी किसी ने पीछे से कहा, ये कैसे पॉसिबल है? प्राइमोर्डियल एम्ब्रियो हेवेंस और अर्थ के अकॉर्डेंस पर बॉर्न होता है। उसका मैच्योर टाइम सेट इन स्टोन है, वो एक मिनट भी चेंज नहीं हो सकता। और बोलने वाला और कोई नहीं, प्राइम मिनिस्टर था। पर शो टिंजी वो था जो फेट देख सकता था। एक मॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ शो टिंजी ने प्राइम मिनिस्टर से कहा, तुम फेट नहीं देख सकते, तुम्हें क्या पता? प्राइम मिनिस्टर इंस्टेंटली फ्यूरियस हो गया और बोला, शो टिंजी, क्या तुम नाइसली नहीं बोल सकते? शियान ने टॉन्ट किया, श्योर, तुम मुझसे बहुत स्ट्रॉन्गर हो, पर हम सभी का रीन सील्ड है, तो मैं तुमसे डरा हुआ नहीं हूँ। शो टिंजी के एरोगेंट डेमीनर ने प्राइम मिनिस्टर को इन्फ्यूरिएट कर दिया, जो सिर्फ अपने आप से चैंट कर सकता था। शो टिंजी ने कंटिन्यू किया, ऑफ कोर्स, अगर तुम अपना रील्म अनसील करके मुझे पीटते हो तो अलग बात है, पर क्या तुम इतनी डेयर करोगे? ये सुनकर प्राइम मिनिस्टर ने फर्दर आर्ग्यू नहीं किया। मैं इस मैटर को आपके एस्ट्रल पवेलियन के साथ डिस्कस करूंगा ताकि ट्रूथ सर्टेन कर सकूं। शो टिंजी इनडिफरेंट लग रहा था और बोला, कंप्लेन करने जा रहे हो? गो अहेड, एस्ट्रल पवेलियन से कोई भी आए, रिजल्ट सेम रहेगा। प्राइम मिनिस्टर कहता है, प्राइमोर्डियल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट टाइम और जब एम्प्रेस सी रोवन ने अपनी कल्टिवेशन बढ़ाई वो सेट इन स्टोन है, पर इशू ये है कि उस टाइम नॉर्दर्न बॉर्डर में जनरल ने ब्रेक थ्रू किया और अपनी एप्टीट्यूड भी बढ़ाई। इससे टाइमलाइन 1 साल एडवांस्ड हो गई। शो टिंजी पजल था और कहता है, ये सच में स्ट्रेंज है, उसकी ब्लड लाइन और फिजिक ऑलरेडी टॉप नॉच है, वो कैसे और इंप्रूव कर सकती है? और वो किंग ऑफ हेल, ये फूलिश यंगस्टर किस रीजन से आया था? मेस क्रिएट कर रहा है और ग्रेट फ्लेम को अपना क्लेम कर रहा है। नॉनसेंस। अचानक एक फीमेल वॉइस ने इंटरवीन किया, इस एडवांसमेंट का क्या इंपैक्ट होगा? शो टिंकी को लगा कि वो होली डेमन सेक्ट की सेक्ट मास्टर थी। प्राइम मिनिस्टर ने उसे ग्लैंस किया, नहीं, वो एल्डेस्ट है, सेक्ट मास्टर की साइड में एक सर्वेंट है। शो टिंजी ने कुछ डिससैटिस्फैक्शन के साथ कहा, ये मैटर कोई ट्रिवियल नहीं है, अगर आपकी सेक्ट मास्टर आसपास हैं तो वो यहाँ क्यों नहीं है? क्या प्राइमोर्डियल एम्ब्रियो के अर्ली इमर्जेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है? एल्डेस्ट ने नॉनचलेंटली रेस्पॉन्ड किया, सेक्ट मास्टर के पास एक इंपॉर्टेंट गेस्ट है और नेचुरली अनअवेलेबल है, मेरे लिए इस मैटर को हैंडल करना इनफ है। प्राइम मिनिस्टर अपने आप से फाइट किया और मन में कहा, इंपॉर्टेंट गेस्ट? वो मैड वुमन सिर्फ एक यंग प्रिटी बॉय को एंटरटेन कर रही है, उसके ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है? एक ऑर्डिनरी मैन को प्राइमोर्डियल एम्ब्रियो से ज्यादा वैल्यू दे रही है। तीनों ने फिर अपना अटेंशन प्राइमोर्डियल एम्ब्रियो पर टर्न किया। शो टिंजी ने एक्सप्लेन किया, चाहे ये अच्छा हो या बुरा, हमारे एस्ट्रल पवेलियन ने ऐसी चीज कभी एनकाउंटर नहीं की है। हमें नहीं पता कि प्राइमोर्डियल एम्ब्रियो इस एक्सेलरेटेड पेस पर मैच्योर होता रहेगा या अपनी नॉर्मल स्पीड पर रिटर्न करेगा। इन लोगों के लिए अनफॉर्चुनेट है, वे अब शॉर्टर लाइफ्स जी सकते हैं। ठीक है, हमने इनफ देख लिया, प्राइम मिनिस्टर यहाँ रुक सकते हो और एंजॉय कर सकते हो, मैं जा रहा हूँ। उसके साथ जो टिंजी एक गोल्डन लाइट की स्ट्रीक में टर्न हो गया और स्विफ्टली उड़ गया। एल्डेस्ट ने प्राइम मिनिस्टर को एक एंटीडोट की बोतल हैंड की और कहा, आप आजकल अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, सेक्ट मास्टर काफी प्लीज्ड हैं। आपके बेटे की आई कंडीशन इसलिए हील नहीं हो रही क्योंकि उसे पॉइजन किया गया है, ये पिल लो और वो ठीक हो जाएगा। ओह, और थोड़ा और नेचुरल एक्ट करो। प्रिंस शियान ने सेक्ट मास्टर को 1 से ज्यादा बार मेंशन किया कि आपकी रीसेंट लाफ्टर एक क्रीपी ओल्ड मैन जैसी लगती है और उन्हें अनकंफर्टेबल करती है। इससे पहले कि प्राइम मिनिस्टर रिटॉर्ट कर पाता, एल्डेस्ट जल्दी से उड़ गई, उसे अकेला छोड़ते हुए, जो फ्रस्ट्रेशन में चिल्ला रहा था, मैं एक क्रीपी ओल्ड मैन की तरह हंसता हूँ। शियान, यू बस्टर्ड। नेक्स्ट सीन में डीमन एम्प्रेस और शियान स्विमिंग पूल में थे। शियान अचानक छींका, अपनी नाक रगड़ते हुए उसने सोचा, ये सेंस नहीं बनाता, मुझे कोल्ड नहीं होता,
क्या कोई मुझे कर्ज कर रहा है? डीमन एम्प्रेस ने एडवाइस करने का मौका देखा। ये इसलिए होगा क्योंकि आप हॉट स्प्रिंग में कपड़ों के साथ सोक कर रहे हैं। एक बार गीले कपड़े को हवा लगेगी तो आपको ठंड लगेगी। इस कॉन्क्यूबाइन की बात सुनो और अपने कपड़े उतार दो। शियोन ने इमीडिएटली रिफ्यूज किया और बोला, तुम प्राइस ऑफर करो और मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा। तुम मेरा फायदा नहीं उठा सकती। मोरोवर, अगर मैं अपने कपड़े हटाता हूँ और कोई देखता है तो एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। तभी गर्म हॉट स्प्रिंग का पानी अचानक आइस में टर्न हो गया। शियाओन टेकन अबैक था। स्ट्रेंज, पानी और ठंडा क्यों लग रहा है? डीमन एम्प्रेस की आईब्रोज रेज हुई। डेंजर सेंस करते हुए उसने शियाओन को उसके बालों से पकड़ा और उसे पानी से बाहर खींच लिया। फिर लाफिंगली डीमन एम्प्रेस ने कुछ दूर पर किसी को एड्रेस किया। ओ डियर, आफ्टर ऑल वो आपका हस्बैंड है। क्या आपको उसे फ्रीज करके मार डालने से डर नहीं लगता? उसकी गेज को फॉलो करते हुए शियाओन ने रियलाइज किया कि न्यू कमर और कोई नहीं बल्कि उसकी एम्प्रेस थी, जिसने एक लंबी तलवार पकड़ी हुई थी और वो इनरेज्ड एक्सप्रेशन में थी। एम्प्रेस ने चिल्लाया, लिंगर और कमांडर, प्रिंस को क्लोजली वॉच करो, मैं आज किसी को मारने वाली हूँ। डीमन एम्प्रेस बिल्कुल अनफेज्ड लग रही थी, यहाँ तक कि एक स्मर्क के साथ टॉन्ट करते हुए डीमन एम्प्रेस बोली, योर मैजेस्टी जी, ऐसा फायरी टेम्पर, पर क्या आपके पास कैपेबिलिटी है? एम्प्रेस एक्सप्रेशनलेस रही। उसका शरीर इमेंस स्पिरिचुअल पावर रेडिएट कर रहा था। चाहे मेरे पास हो या ना हो, लेट्स फाइंड आउट। उसके बोलने के तुरंत बाद एम्प्रेस ने पहला मूव बनाया, फियर्सली डीमन एम्प्रेस की तरफ चार्ज किया। दोनों टकराए, जिससे जमीन से धूल का एक क्लाउड बिलो हो गया। कोई प्रेशर फील ना करते हुए डीमन एम्प्रेस ने प्रोवोकेटिवली कहा, बस इतना ही है तुम्हारे पास। उसके साथ उसने आगे लंच किया, एम्प्रेस पर एक फियर्स किक एम करते हुए, जिसे एम्प्रेस ने एफर्टलेसली ब्लॉक कर दिया। तुम भी उतनी इंप्रेसिव नहीं हो, उसने रिटॉर्ट किया। महिलाओं के बीच ऐसी एनवी। जैसे ही फिजिकल कॉम्बैट इनकंक्लूसिव प्रूव हुआ, दोनों ने अपनी स्पिरिचुअल पावर हार्नेस करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हुई। लिंगर और दूसरे लोग डिस्टेंस से देख रहे थे। शियाओन की तरफ टर्न होकर लिंगर और कमांडर ने कमेंट किया, प्रिंस, लगता है आपने ट्रबल स्टिर अप कर दी है। अगर हर मैजेस्टी आपको बाद में पनिश करना चाहती हैं, तो प्लीज थोड़ा रेस्ट्रेंट दिखाना। शियाओन स्पीचलेस था, सोच रहा था, मैं तो बस थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहता था, चीजें यहाँ तक कैसे पहुंच गईं? कुछ भी कभी इजी नहीं होता। दरअसल थोड़ी देर पहले एम्प्रेस, जिसके पास कुछ फ्री टाइम था, लिंगर और कमांडर के साथ एक लेजरली स्ट्रॉल के लिए ग्रीन फ्लेम माउंटेन विजिट करने आई थी। लिंगर ने सडनली रिमार्क किया और बोली, योर मैजेस्टी, थोड़ा आगे ही ग्रीन फ्लेम माउंटेन का हॉट स्प्रिंग है, ये भी इंक्लूडेड है और इसकी वाटर क्वालिटी एक्सीलेंट है। आप थोड़ा रिलैक्स कर सकती हैं क्योंकि आज कोई मॉर्निंग कोर्ट सेशन नहीं है। एम्प्रेस ने कहा, थैंक यू लिंगर, पर तभी एम्प्रेस पॉज हुई। एम्प्रेस को लगा कि उसने शियोन की आवाज सुनी है। एम्प्रेस ने लिंगर और कमांडर दोनों से पूछा कि क्या उन्होंने कुछ सुना। दोनों ने पजल्ड ग्लांसेस एक्सचेंज किए और कहा, क्या प्रिंस ने ये नहीं कहा था कि वो पैसे कमाने जा रहे हैं? ये सुनकर एम्प्रेस ने डिसमिसिवली वेव किया और बोली, ये मेरी इमेजिनेशन होगी। हालांकि जैसे ही वे हॉट स्प्रिंग के पास पहुंचे, उन्होंने शियोन और डेमन क्लैन डेमन एम्प्रेस को पानी में सोक करते देखा। डेमन एम्प्रेस एडवांसेस करती दिख रही थी, जबकि शियोन अपने चेस्ट को डिफेंसिवली पकड़े हुए था, बिल्कुल रिलक्टेंट लग रहा था। एम्प्रेस ने एक्सक्लेम किया और कहा, ये कौन ओडेशियस वुमन है जो मेरे मैन को चुराने की हिम्मत कर रही है? कंसिक्वेंटली दोनों एम्प्रेसेस के बीच एक फियर्स बैटल शुरू हो गई। लिंगर और दूसरे लोग ड्रामा को अम्यूजमेंट और रेजिग्नेशन के मिक्स के साथ देख रहे थे। लिंगर ने शियोन की तरफ टर्न होकर पूछा, क्या आपने आज सुबह ये नहीं कहा था कि आप पैसे कमाने आए थे? आप अब किसी और के साथ हॉट स्प्रिंग्स में क्यों हैं? आह भरते हुए शियोन ने रिप्लाई किया, मैं सच में पैसे कमाने आया था। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने यांग मिंग को जो पैसे दिए वे कहां से आए? ये सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, जब मैंने मेंशन किया कि कोई मुझे प्रोवाइड करना चाहता है। इससे पहले कि वो फिनिश कर पाता, लिंगर और कमांडर दोनों हंसी से फूट पड़े। बैफल्ड शियोन ने पूछा, क्या फनी है? मैं सीरियसली पैसे कमाने के लिए काम कर रहा हूँ। हंसी के बीच लिंगर मैनेज कर पाई और बोली, नहीं, बस कुछ अम्यूजिंग सोच रही थी। कमांडर, क्या तुम्हें लगता है कि हर मैजेस्टी जीत सकती हैं? अपनी गिगल्स को सप्रेस करते हुए कमांडर ने रिप्लाई किया, कहना मुश्किल है, पर क्या ये वही है जिससे सुप्रीम बेनेवलेंट शुगर बेबी डीटी को डील करना पड़ता है? मिसअंडरस्टूड फील करते हुए शियोन ने अपनी आर्म स्प्रेड की और कहा, मैं गुड डीड्स के लिए पैसे कमाता हूँ, ग्रेट फ्लेम में कंट्रीब्यूट करता हूँ। तुम लोग ऐसे क्यों हंस रहे हो? जैसे ही कमांडर ने अपनी मीट के आंसू पहुंचे,
उसने ऐड किया, प्रिंस आप सच में पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, आप इतने सेल्फलेस हैं, हम आपको एडमायर करते हैं। इससे लिंगर से गिगल्स का एक और राउंड शुरू हो गया। मीनवाइल एम्प्रेस और डेमन एम्प्रेस के बीच स्टैंड ऑफ कंटिन्यू रहा। डेमन एम्प्रेस ने एक स्मीयर के साथ टॉन्ट किया, नॉट बैड इन स्ट्रेंथ, कभी कभी अपनी मसल्स को स्ट्रेच करना अच्छा होता है, पर आज लगता है तुम किसी को नहीं मार पाओगी। एम्प्रेस ने स्नैप बैक किया, मुझे लगा तुम बस एक लोली मिस्ट्रेस हो जो चोरी छिपे घूमती है, पता चला तुम्हारे पास कुछ स्किल्स हैं। हालांकि शियॉन मेरा है, मैं सजेस्ट करती हूं कि तुम ये फ्यूल फैंटेसीज छोड़ दो, बट अगर तुम हमें सर्व करना चाहो, चाय लाना और मेरे हस्बैंड और मुझे अटेंड करना, तो मैं तुम्हें रखने पर कंसिडर कर सकती हूं। डीमन एम्प्रेस चकल की, मुझे लोली मिस्ट्रेस कह रही हो? ओह, ये कॉन्क्यूबाइन तुम्हारी तरह नहीं है जो किसी को चुपके से किस करती है और फिर झूठ बोलती है कि वो सिर्फ सोने से निकला ड्रूल था, इतना वर्चुअस होने का नाटक करती है। ये सुनकर शियॉन शॉक में एम्प्रेस की तरफ मुड़ा और सोच, उसने मुझे किस किया। लिंगर और कमांडर दोनों शॉक में रह गए, उनके दिमाग ब्लैंक हो गए। उन्होंने सोचा, क्या हर मैजेस्टी सच में इतनी बोल्ड हैं? एम्प्रेस का चेहरा थोड़ा रेड हो गया क्योंकि उसने जल्दी से रिटॉर्ट किया और लाउडली कहा, डोंट स्पाउट नॉनसेंस, अगर मैं चाहती तो मैं उसे फोर्स से ले लेती। क्या शियॉन मुझे चुपके से किस करने पर प्रोटेस्ट करने की हिम्मत करेगा? वो वैसे भी अपनी नींद में ड्रूल करता है। लिंगर और कमांडर दोनों ने ये सोचते हुए अपनी नजरें हटा ली और कहा, हम मैजेस्टी, ये एक ग्रेट एक्सप्लेनेशन है, बट अगली बार एक्सप्लेन मत करना, कौन अपने सही दिमाग में ये बिलीव करेगा? हालांकि उनके सरप्राइज के लिए शियॉन ने बस अपना सिर खुजाया, हंसा और बोला, तुमने मुझे डरा दिया था, मुझे पता था कि ये सच नहीं हो सकता। तभी उन दोनों को याद आया कि प्रिंस शियॉन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। डेमन एम्प्रेस अनॉयड दिखी और बोली, इनोसेंट एक्ट मत करो मेरा फायदा उठाने के बाद। एम्प्रेस ने शार्पली रिस्पॉन्ड किया, मेरा फायदा उठाना? क्या जोक है? शियॉन मेरा हस्बैंड है, ब्रॉड डे लाइट में शादीशुदा। तुम कौन होती हो कमेंट करने वाली? अगर मैं उसके साथ बेड शेयर करती हूँ तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें जज करने का कोई राइट है? ये डेमन एम्प्रेस स्पीचलेस और एनरेज्ड रह गई। डेमन एम्प्रेस ने अपने ओरिजिनल अटायर में चेंज किया, अपनी बड़ी सिकल पकड़ी और एक इंटेंस बैटल के लिए प्रिपेयर हो गई। और नेक्स्ट सीन में डीमन एम्प्रेस ने मैसिव डार्क पर्पल क्रीसेंट ब्लेड से एम्प्रेस की तरफ स्लैश करते हुए अटैक किया। स्विफ्टली रिएक्ट करते हुए एम्प्रेस ने ब्लो को ब्लॉक करने के लिए एक आइस शील्ड कॉन्ज्योर की। फिर एम्प्रेस अपनी तलवार उठाई जिससे वो डीमन एम्प्रेस के स्किल को काउंटर कर सके। जैसे ही उनके वेपन्स टकराए, टूटी हुई आइस शील्ड के टुकड़े बिखर गए, जिससे आसपास की पर्पल फ्लेम्स बुझ गईं और डीमन एम्प्रेस स्मर्क करते हुए बोली, भले ही तुम 9th स्टेज और 9th लेवल तक पहुंच गई हो, फिर भी तुम 10th स्टेज की पावर से कंपेयर नहीं कर सकती। एम्प्रेस पावर गैप से अच्छी तरह अवेयर थी। हालांकि अपने बिलव्ड प्रिंस शियॉन के लिए वो ऑड्स की परवाह किए बिना लड़ने के लिए रेडी थी। एम्प्रेस ने अपनी स्पिरिचुअल पावर अनलीश की, जिससे अनगिनत आइस क्रिस्टल्स डीमन एम्प्रेस की तरफ क्रैश करते हुए गए। डीमन एम्प्रेस ने अपने पैर के हल्के टिप से ग्रेसफुली उछली और सभी इनकमिंग अटैक्स को अवॉइड कर लिया। ये देखकर एम्प्रेस ने अपनी स्पिरिट एक्चुअल पावर को एक बार फिर चैनलाइज किया। अपनी तलवार से स्लैश करते हुए ब्लेड्स की तरह शार्प आइस क्रिस्टल्स डीमन एम्प्रेस की तरफ लॉन्च किए और फिर भी डीमन एम्प्रेस ने अपनी क्रीसेंट सिकल को एक विंडमिल की तरह स्पिन करना शुरू कर दिया, जिससे आईसी ब्लेड ऑरा टूट गया और वो पूरी तरह से इनइफेक्टिव हो गया। डीमन एम्प्रेस ने चीयर किया, बस इतना ही है तुम्हारे पास, तुम शियॉन की साइड छोड़ देना चाहिए, तुम सिंपली उसके लायक नहीं हो। उसके साथ डीमन एम्प्रेस ने अपनी स्ट्रेंथ गैदर की और अपनी सिकल को ट्रिमेंडस फोर्स के साथ स्विंग किया। एक इंस्टेंट में एक टेरिफाइंग अटैक एंडलेस पर्पल फ्लेम्स के साथ सीधे एम्प्रेस की तरफ शूट किया। अपने दांतों को जोर से काटते हुए एम्प्रेस ने ब्लो को फियर्सली ब्लॉक करने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। हालांकि एम्प्रेस का शरीर अब चोटों से भरा था, फोर्स ओवरवेलमिंग था, जिससे उसके इंटरनल ऑर्गन्स में शॉक वेव्स फैल गईं। हालांकि एम्प्रेस को विश्वास था कि वो इसे झेल सकती है, कोई भी उसे शियॉन से दूर नहीं ले जा सकता था। उस डिटर्मिनेशन के साथ एम्प्रेस ने अपनी तलवार को एक बार फिर अपनी पूरी ताकत से स्विंग किया और चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं शियॉन के लायक हूं या नहीं। डीमन एम्प्रेस आगे बढ़ती हुई इरिटेटेड हो गई और अपनी क्रीसेंट सिकल को वाइल्डली एम्प्रेस पर स्विंग करते हुए डीमन एम्प्रेस ने कहा, तुम इतनी अनोइंग हो, तुम हार क्यों नहीं मानती? फ्यूरी इन्फ्यूज्ड अटैक्स की बैराज ने एम्प्रेस को वीक कर दिया, जिससे एम्प्रेस आसमान से गिर गई। जैसे ही वो लैंड हुई, एम्प्रेस के तलवार पकड़े हुए हाथ भी कांप रहे थे।
फिर भी उसकी आंखों में डिफायंस अभी भी चमक रहा था, क्योंकि उसने डीमन एम्प्रेस के साथ अपनी नजरें लॉक की। डीमन एम्प्रेस ने एम्प्रेस को केयरफुली ऑब्जर्व किया, ये कंसिडर करते हुए कि एम्प्रेस का रील्म कितनी तेजी से एडवांस हुआ था। एम्प्रेस शरीर के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी फैल गई थी, लेकिन अनस्टेबल लग रही थी। डीमन एम्प्रेस सोचती है एम्प्रेस को पीट कर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन और प्यूरिफाई करने में मदद करनी चाहिए, जिससे एम्प्रेस का रील्म और एडवांस हो सकता है। ये शियान को दूर ले जाने की कोशिश के लिए एक तरह का कॉम्पेंसेशन होगा। आफ्टर ऑल, एम्प्रेस जैसी किसी को यहाँ अपना अंत नहीं मिलना चाहिए। डीमन एम्प्रेस ने अपना लंबा पैर उठाया, एम्प्रेस के चेस्ट पर एक फियर्स किक मारी। एम्प्रेस एक कैनन बॉल की तरह उड़ गई और एक नजदीकी माउंटेन साइड में एक थंडरस इंपैक्ट के साथ क्रैश हुई। लिंगर और कमांडर के एक्सप्रेशंस ड्रामेटिकली बदल गए और उन्होंने उसकी जांच करने के लिए भागने की कोशिश की। हालांकि शियान ने उन्हें एक फर्म ग्रिप के साथ रोक दिया, एक हाथ हर एक पर। लिंगर ने शियान को इनक्रेडिबलसली देखा। शियान का आमतौर पर विम्सिकल डेमेनर चला गया था, उसका चेहरा शांत और कंपोज्ड था। शियान ने शांति से रिमार्क किया और बोला, अपनी एम्प्रेस पर ट्रस्ट करो, वो सिर्फ गिरने या आसानी से हार मानने वाली टाइप नहीं है। आफ्टर ऑल, वो जिद्दी सनरर है जो दूसरों के सामने एक्सपोज होने पर भी सब कुछ से जिद से इनकार करती रही और मुझसे चिपकी रही। ये सुनकर दोनों टेकन अबैक थे। प्रिंस से लिंगर ने पूछा कि आपने सच में एम्प्रेस की बातों पर बिलीव नहीं किया है ना? शियान ने पलक झपकाई और बोला, जब एक आदमी बाहर होता है तो उसे अपनी वुमेन को सब कुछ फेस करने देना चाहिए। उसने कॉन्फिडेंटली कहा, अपनी आर्म्स क्रॉस करते हुए और उसके सामने सीन को देखते हुए। बस देखो, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, एम्प्रेस अपनी तलवार पकड़े हुए अपने पैरों पर लड़खड़ाती हुई खड़ी हुई। शियान की गेज इंटेंस थी। योर मैजेस्टी, हारना मत। डीमन एम्प्रेस ने पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ ज़ेरोयोन को घूरा और बोली, तुम हार क्यों नहीं मानती? अगर तुम ऐसे ही कंटिन्यू करोगी तो मर जाओगी। एम्प्रेस ने स्माइल के साथ रिस्पॉन्ड किया, गुस्से से नहीं बल्कि एक तरह की पिटी से। मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ, पर क्या तुमने कभी उसकी पीठ देखी है? अगर तुम सच में अटेंशन दोगी तो तुम्हें दिखेगा कि वो दर्द और दुख में लगता है, आसपास की दुनिया से फिट नहीं बैठता। पर ये फूल जब वो दूसरों का सामना करता है तो हमेशा अपने चेहरे पर वो सिली स्माइल रखता है। ये सुनकर डीमन एम्प्रेस ने शियान पर एक नजर डाली, जो ज्यादा दूर नहीं खड़ा था। सच में डीमन एम्प्रेस को याद आया कि जब वो उसके पीछे माउंटेन ट्रेल्स पर चलती थी तो उसकी अकेली सिलुएट दिल दहला देने वाली थी। पर अंत में इससे क्या फर्क पड़ता है? डीमन एम्प्रेस चकर की और कहा, मुझे अच्छा लगता है जब शियान मुझे डांटता है और फिर मुझे हेल्पलेसली देखता है। एम्प्रेस उसे इग्नोर करती हुई अपनी ही दुनिया में कंटिन्यू करते हुए बोली, उस रात मुझे वो अचानक रुक गई, जैसे एम्प्रेस दिमाग से एक मेंटल ब्लॉक हट गया हो। फिर एक सरीन स्माइल एम्प्रेस चेहरे पर आ गई। उस रात हमेशा की तरह मैं डिमली लिट और ठंडे हॉल में अकेले रेस्ट करने के लिए वापस जाने की तैयारी कर रही थी। अगले दिन अकेले एक और बिजी दिन का सामना करने के लिए, पर आमतौर पर डार्क हॉल गर्म लाइटों से जगमगा रहा था। रूम में जहां एम्प्रेस और शियान अकेले थे, उसमें एक स्टीमिंग पॉट था और एम्प्रेस के बगल में शियान बैठा था, मुझे अपनी ब्रिलियंट स्माइल से गिफ्ट करते हुए। जैसे ही एम्प्रेस बोली, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। एक गोल्डन स्पिरिचुअल पावर एम्प्रेस के चेस्ट के सामने वर्ल और कन्वर्ज होने लगी। रेडियंस इंटेंसिफाई हुई, एम्प्रेस को पूरी तरह से एनवेलप करते हुए। कोई भी देखने वाला जानता था कि उसके अंदर कुछ मॉन्यूमेंटल हो रहा था। लिंगर, कमांडर और डीमन एम्प्रेस एस्टोनिशमेंट में घूर रहे थे। सिर्फ शियान शांत रहा, एम्प्रेस के ट्रांसफॉर्मेशन को इंटेंटली ऑब्जर्व करते हुए। एक पल के बाद सॉलिडिफाइड गोल्डन लाइट पिलर टूटने लगा, एक अंडे के हैचिंग जैसा दिख रहा था। डीमन एम्प्रेस फाइनली अपने सेंसेस में आई, उसका मुंह खुला रह गया, ऑ में एक्सक्लेम करते हुए, 10th लेवल! वो 10th लेवल पर चढ़ गई, बस ऐसे ही। जैसे ही गोल्डन लाइट का पिलर पूरी तरह से टूट गया, एम्प्रेस की फिगर इमर्ज हुई। इस मोमेंट पर वो पूरी तरह से गोल्ड में एनवेलप थी, एक मैजेस्टिक और ऑ इंस्पायरिंग गोल्डन आर्मर पहने हुए। डीमन एम्प्रेस एक फॉर्माइडेबल अपोनेंट के प्रेशर को फील करते हुए अपनी मैजिक पावर को पूरी फोर्स में अनलीश करने लगी, उसके पर्पल बाल तेजी से उड़ते हुए। फिर एम्प्रेस ने फाइनली अपनी आंखें खोली, उसकी पुतली एक कमांडिंग शेड ऑफ गोल्ड में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। अपनी तलवार हाथ में लेकर एम्प्रेस ने दहाड़ा, वो मेरा हस्बैंड है, अगर तुम उसे दूर ले जाने की सोचती हो तो सपने में भी मत सोचना। लिंगर चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। योर मैजेस्टी, यू आर सो कूल। कमांडर ने शियान की तरफ मुड़कर पूछा,
प्रिंस, आपने हमें पहले इंटरवीन करने से रोका था, क्या आपको पता था कि ऐसा होगा? शियोन ने इनडिफरेंस के एयर के साथ रिप्लाई किया, अगर तुम डीमन एम्प्रेस के एम्प्रेस को उसके ब्रेक थ्रू में ईटिंग करने की बात कर रही हो तो हाँ, मैं अवेयर था, पर उस बैटल आर्मर के लिए मुझे कोई आइडिया नहीं है। वो परप्लेक्स्ड लग रहा था। इस गोल्डन लाइट का हर मैजेस्टी से क्या लेना देना है? क्या ये ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी से रिलेटेड है? हालांकि यहाँ शियोन के शब्दों के दौरान लिंगर बिलीव करने में रिलक्टेंट दिखी। क्या आप सजेस्ट कर रहे हैं कि उस वुमन ने हर मैजेस्टी को नेक्स्ट रील में एडवांस करने में हेल्प की? शियोन ने अग्री किया। हाँ, क्लोजली देखो, अभी एम्प्रेस और डीमन एम्प्रेस, एक गोल्ड और एक पर्पल, उनकी पावर्स इवनली मैच्ड हैं, एक दूसरे के साथ परफेक्ट बैलेंस में compete कर रही हैं। तभी शियोन ने किसी को अप्रोच करते हुए सेंस किया, आप सब फाइट पर फोकस करो, मैं शैडोज में छिपे हुए लैकी से डील करूंगा। अगले सीन में जैसे ही लिंगर और बाकी सब ने ऊपर देखा तो हवा में दो फिगर्स फेरोशियसली क्लैश कर रहे थे। लिंगर ने बुदबुदाया, सो पावरफुल, ये पहले जैसी बैटल का लेवल नहीं है। कमांडर को भी अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस हुई। अगर उस वुमन ने हर मैजेस्टी के खिलाफ पहले इस तरह की पावर का इस्तेमाल किया होता तो मुझे डर है। उसे इंटरप्ट करते हुए शियोन ने अपनी कलाई फ्लेक्स की और कहा, एग्जैक्टली, डेमन एम्प्रेस की कॉम्बैट स्ट्रेंथ पहले से कम 10 गुना एम्पलीफाई हो गई है। शियोन ने कैजुअली एक हैंकरचीफ को से अपने ब्लड वाले हाथ साफ किए। लिंगर और कमांडर दोनों ने स्केप्टिकल लुक के साथ सवाल किया, वो वुमन हर मैजेस्टी को ब्रेक थ्रू करने में क्यों हेल्प करेगी? शियोन ने हाथ पोंछते हुए नॉन चैलेंटली रिप्लाई किया, एम्प्रेस का असेंशन बहुत रैपिड था, उसकी इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से फैल रही थी और अनस्टेबल हो रही थी। डीमन एम्प्रेस शायद एम्प्रेस को पीटना चाहती थी, मुझे उससे अलग करने के लिए, और इस प्रोसेस में एम्प्रेस की स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करके उसके रिल्म को एनहांस करना चाहती थी, मुझे लेने के कॉम्पेंसेशन के तौर पर। कौन एंटिसिपेट कर सकता था कि एम्प्रेस न केवल रैंक में एडवांस होगी बल्कि एक आर्मर भी मैनिफेस्ट करेगी जिससे उसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज बूस्ट होंगी। उसी मोमेंट पर उसे कुछ गड़बड़ लगी और वो चिल्लाई, प्रिंस, क्यों आपके हाथ ब्लड से ढके हैं? हैंकरचीफ और शियोन का हाथ अब ताजे ब्लड से पूरी तरह से भीगा हुआ था। शियोन ने कहा, इट्स नथिंग, ये ग्रीन फ्लेम माउंटेन रेंज 39 पहाड़ों से बनी है, लगता है कुछ इंडिविजुअल्स यहाँ छिपे हुए थे। फाइट के शोर ने कुछ हिडन फोर्सेस को अट्रैक्ट किया, प्रिसाइजली 27, सभी 10th टियर पर। ये सुनकर कमांडर ने हिचकिचाते हुए पूछा, तो प्रिंस, आपने एक्शन लिया? एक हल्के नॉड और एक सॉम्बर एक्सप्रेशन के साथ शियोन फेंटली स्माइल किया और कहा, जब आप सब एम्प्रेस और डेमन एम्प्रेस की बैटल देखने में मग्न थे, मैंने साइड में उनसे स्विफ्टली डील किया। शायद मेरे बैड मूड के कारण मैंने सबसे क्लीन मेथड नहीं चुना, इसलिए ये मेसी हैंड्स। लिंगर ने अपने होंठ कसकर दबाए, कमांडर के बगल में ग्रिपिंग करते हुए, जो सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उस मोमेंट पर उनके सामने वाला शियोन टेरिफाइंग था। तभी सिस्टम पपी ने अचानक अलर्ट किया, मास्टर प्लीज शांत हो जाओ, आप सुपर डायमेंशनल अर्थ प्लेन में नहीं हो, आपके अडॉप्टिव फादर द्वारा ऑर्डर किया गया एम्बुश पास्ट में है। ये लोग केवल अनफेमिलियर फोर्सेस हैं जिन्होंने ये एम्बुश सेट किया था, एजिटेटेड मत हो। शियोन ने अचानक अपनी ओवरसाइट रियलाइज की, उन्हें घेरे हुए चिलिंग एम्बियंस अपने ओरिजिनल टेम्परेचर पर लौट आया। अपना माथा रगड़ते हुए शियोन ने उन दोनों पर अपनी फेमिलियर रेडियंट स्माइल फ्लैश की और अपोलोजाइज किया, आई एम सॉरी, मैं कुछ अनप्लेजेंट मेमोरीज के बारे में सोचते हुए मोमेंटरली ओवरवेल्म्ड हो गया था, क्या मैंने तुम दोनों को डरा दिया? लिंगर और कमांडर ने जोर से अपने सिर हिलाए, ये इंडिकेट करते हुए कि वे बिल्कुल भी डरे नहीं थे। शियोन ने थोड़ा एग्जैस्परेटेड होकर रिमार्क किया, शायद तुम दोनों बात करते समय खड़े हो सकते हो। इसके बाद में शियोन ने कैजुअली खूनी हैंकरचीफ को एक ब्लैक होल में फेंक दिया, चुपचाप बड़बड़ाते हुए, थैंक यू पपी। अपनी कॉन्शियसनेस के सागर के भीतर एक ब्लैक ड्रेस में मैट ने धीरे से एक सोल को गोद में लिया, रिप्लाई करते हुए, यू आर वेलकम एस्टीम्ड मास्टर। मीनवाइल आसमान में बैटल कंटिन्यू रही। पूछने से खुद को रोक न पाई लिंगर ने इंक्वायर किया, प्रिंस, जब टाइम आएगा तो हम हर मैजेस्टी और दूसरे को कैसे सेपरेट करेंगे? आसमान की तरफ अपनी गेज उठाते हुए शियोन ने एम्प्रेस को एक गोल्डन आइस वॉरियर क्वीन जैसा देखा। एम्प्रेस की तलवार के हर स्विंग के साथ एक गोल्डन आइस ड्रैगन दहाड़ा और चार्ज किया, आखिरकार डेमन एम्प्रेस से टकराकर उसकी फ्लेम्स को डिस्पेल कर दिया। एम्प्रेस ने एक और स्विफ्ट मोशन में अपनी तलवार चलाई, डेमन एम्प्रेस के शरीर को छेदते हुए। स्तब्ध होकर उसने जल्दी से अपनी ब्लेड वापस खींच ली। चिल्लाते हुए एम्प्रेस ने कहा, इडियट, तुमने डॉज क्यों नहीं किया?
फिर भी उस मोमेंट पर उसके सामने की फिगर इथीरियल हो गई और एम्प्रेस के पीछे से एक पतला हाथ बाहर निकला। डेमन एम्प्रेस ने फुसफुसाया, ओ डियर, क्या तुम मेरे बारे में चिंतित हो? एम्प्रेस ने अपनी तलवार से डेमन एम्प्रेस को तेजी से डिफ्लेक्ट किया। एम्प्रेस का चेहरा क्रिम्सन रेड हो गया क्योंकि एम्प्रेस ने एक्सक्लेम किया और कहा, किसने तुम्हें मुझे इतनी कैजुअली छूने की परमिशन दी? एम्प्रेस के सरप्राइज के लिए डेमन एम्प्रेस ने बस चकल किया और टॉपिक चेंज कर दिया। सो स्मॉल। इन्फ्यूरिएटेड एम्प्रेस ने अनरिपोर्टेडली कहा, मैं उस यंग गर्ल लिंगर जैसी नहीं हूँ, मुझ में क्या छोटा है? नीचे शियोन लगभग अपनी लार में घुट गया। उसने लिंगर की तरफ देखा जो पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ आसमान की तरफ देख रही थी। शियोन ने अपने आप से सोचा, ये बेहतर है कि उसे कभी पता ना चले। जिस व्यक्ति का वो सबसे ज्यादा सम्मान करती है, शायद वही उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएगा। नेक्स्ट सीन में एम्प्रेस ने पहला स्ट्राइक किया। एक पंच लैंड करते हुए एम्प्रेस ने मजाक उड़ाया, तुम सोचती हो तुम इतनी ग्रेट हो क्योंकि तुम बड़ी हो। डीमन एम्प्रेस ने अपने ही एक पंच से काउंटर किया, वापस टॉन्ट करते हुए कहा, क्या तुम मजाक नहीं समझ सकती? क्या ये गलत है कि मैं ये पॉइंट आउट करूं कि तुम छोटी हो? उन दोनों को झगड़ते और लड़ते हुए देखकर शियाओन ने एक पल के लिए सोचा, लगता है उन्होंने अपनी ज्यादातर फ्रस्ट्रेशंस निकाल दी हैं। वे सिर्फ बंटरिंग ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी मर्डरस इंटेंट भी सिग्निफिकेंटली कम हो गई है। कमांडर ने फ्रॉन किया और अपनी कंसर्न्स बताईं। प्रिंस, अगर वे ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे तो इससे अननेसेसरी ट्रबल अट्रैक्ट हो सकती है। शियाओन ने अपनी कलाई रगड़ी और एग्री किया और बोला, इंडीड, इंटरवीन करने का टाइम आ गया है। उनके सरप्राइज के लिए शियाओन ने वार्म अप करना शुरू कर दिया, जिससे कमांडर और लिंगर दोनों की आंखें एंटिसिपेशन से चमक उठीं। ऐसा लगा कि जिस मोमेंट का वे इंतजार कर रहे थे वो फाइनली आ गया था। प्रिंस अपनी फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ दिखाने वाला था। शियाओन ने अपना गला साफ किया और फिर अचानक आसमान में दोनों फाइटर्स की तरफ चिल्लाया, स्टॉप इट, तुम दोनों, लड़ना बंद करो, अभी बंद करो। ये सुनकर लिंगर और कमांडर दोनों पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। क्या ये सच में प्रिंस का सल्यूशन है? अनसरप्राइजिंगली ना तो एम्प्रेस और ना ही डीमन एम्प्रेस ने अपनी कॉम्बैट रोकने की पहली इच्छा दिखाई। वे इंटेंसली क्लैश करते रहे। हालांकि उसी मोमेंट में शियाओन फिसल गया और एम्प्रेस ने तुरंत नोटिस किया। सरप्राइज की एक सांस के साथ एम्प्रेस ने एक स्प्लिट सेकंड में टेलीपोर्ट किया ताकि शियाओन के पीछे दिखाई दे, उसे अपनी एम्ब्रेस में फर्मली पकड़ते हुए। डीमन एम्प्रेस एक मोमेंट देर से पहुंची, सिर्फ शियाओन को एम्प्रेस की आर्म्स में गिरते हुए देख सकी। एम्प्रेस की पकड़ में लेटे हुए शियाओन ने दोनों फाइटर्स के कपड़ों का इंस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। शियाओन ने अपने आप से सोचा, जब कपड़े चुनते हैं तो एक आदमी को सही तरह का चुनना पड़ता है। अगर ये लेदर है तो ये बल्कि ठंडा लगता है पर बहुत स्मूथ होता है। इसकी शाइनी अपीयरेंस काफी अपीलिंग होती है। जहां तक गॉस कपड़ों का सवाल है, हालांकि ये अच्छी तरह से इंसुलेट नहीं कर सकता, ये काफी गर्म होता है। इसकी मैट फिनिश थोड़ी मिस्टीरियस वाइब देती है और ये इनक्रेडिबली सिल्की लगता है। अपने विचारों में खोए हुए शियाओन ने जोर से बुदबुदाया, कपड़े चुनना सच में डिफिकल्ट है, शायद मुझे दोनों तरह के ले लेने चाहिए। ज़ेरोयॉन उसे अभी भी पकड़े हुए कंफ्यूजन में पूछा, तुमने क्या कहा? शियाओन ने ऊपर देखा तो दोनों उसे इंटेंटली घूर रहे थे। शियाओन ने जल्दी से टॉपिक चेंज किया, हॉट स्प्रिंग तुम्हारी फाइट की वजह से बर्बाद हो गया है, फ्यूचर में हमारे लिए एंजॉय करने के लिए और नहीं है। एम्प्रेस इतनी आसानी से फूल नहीं बनी। एम्प्रेस ने थोड़ी इरिटेशन के साथ कहा, वो हॉट स्प्रिंग, मुझे लगता है तुम्हें पूरी रात उसमें सोक करना चाहिए। तुम्हें आज रात पैलेस वापस जाने की जरूरत नहीं होगी। कमांडर, उसे अपने पुराने मेंशन में रहने दो, वो ग्रीन फ्लेम टाउन में रह सकता है। कमांडर टेकन अबैक थी और उसने रिप्लाई किया, योर मैजेस्टी, मेरा पुराना मेंशन ग्रीन फ्लेम टाउन के पुराने डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये ग्रीन फ्लेम टाउन से दूर ही नहीं है बल्कि इतना डायलापिडेटेड भी है कि कोई भी उसमें नहीं रह सकता। क्या आप सीरियस हैं? जैसे ही एम्प्रेस जाने के लिए मुड़ी, शियाओन ने उसे एक बार फिर परसुएड करने की कोशिश की, योर मैजेस्टी, आज रात हॉटपॉट डिनर का क्या? अपना सिर मोड़े बिना एम्प्रेस ने रिप्लाई किया, मैं इसे खुद खाऊंगी, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा हेल्पलेस फील करते हुए शियाओन ने डीमन एम्प्रेस की तरफ मुड़ा और पूछा, और तुम्हारे यहाँ? पर इससे पहले कि वो फिनिश कर पाता, डीमन एम्प्रेस ने अचानक शियाओन पर अपनी पकड़ छोड़ दी और कहा, ओह, इस कॉन्क्यूबाइन का अचानक याद आया कि आज रात मेरे प्लान्स हैं। लगता है मैं प्रिंस शियाओन को होस्ट नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी क्योंकि एम्प्रेस ने अपनी बात कह दी है, मेरे लिए भी ये अप्रोप्रिएट नहीं है। डीमन एम्प्रेस के जेलस डेमीनर को देखकर शियाओन पूरी तरह से लॉस में पड़ गया। एम्प्रेस ने फिर लिंगर को इंस्ट्रक्ट किया कि शियाओन को रात
रात भर झोंग रेसिडेंस में रहने की परमिशन ना दें। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, शियान को पीछे छोड़कर। लिंगर और लूना ने शियान को कंसर्न लुक के साथ देखा। लगता है तुमने सब गड़बड़ कर दिया है। शियान ने उन्हें देखा और रिस्पॉन्ड किया, तुम शायद समझोगे नहीं, पर अगर तुम्हें हंसना है तो हंस लो। तुम्हारी ये सप्रेस स्माइल्स मुझे और बुरा फील करा रही हैं। ये सुनकर दोनों जोर से हंस पड़े। उस रात लुआन के पुराने हवेली में शियान एक फटे हुए बेड पर लेटा था। सिस्टम पप्पी ने पूछा, रिस्पेक्टेड मास्टर, क्या आप स्लीप एड मोड एक्टिवेट करना चाहेंगे? जरूरत नहीं, शियान ने रिप्लाई किया, आज रात मैं लेट सोना चाहता हूँ। घंटों बाद एक शैडो धीरे धीरे एंट्रेंस पर आई। वो एम्प्रेस थी। उसके चेहरे पर एनॉयंस साफ दिख रही थी। ये बंदा कितनी गहरी नींद में सो रहा है। मैंने कहा था वापस मत आना और ये सच में नहीं आया। कितना इरिटेटिंग है। उसे क्या पता था शियान बिल्कुल सोया नहीं था। उस मोमेंट पर वो एक्साइटेड होकर सोच रहा था, अच्छा हुआ मैंने सिस्टम का स्लीप एड मोड ऑन नहीं किया। क्या एम्प्रेस सच में आज रात मेरे रूम में आएगी? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आधी रात में एम्प्रेस ज़ीरोएन फिर आ गई। शियान को, जो सिर्फ सोया हुआ लग रहा था, ऑब्जर्व करते हुए एम्प्रेस ने सोचा, ये गहरी नींद में लग रहा है। पता नहीं ये प्रिटेंड कर रहा है या सच में सो रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। एक अचानक इंस्पिरेशन के साथ एम्प्रेस ने अपने स्टोरेज रिंग से हॉटपॉट से भरी एक टेबल समन की। फिर वह खुद को रोक नहीं पाई और शियान को एक किस दिया। ये अभी तक नहीं उठा। लगता है ये सच में सो रहा है, एम्प्रेस ने सोचा। घंटों बाद शियान फाइनली उठने लगा। एम्प्रेस जल्दी से पास में खड़ी हो गई और सोच रही थी कि वह क्या एक्सक्यूज देगी। अनजान होने का दिखावा करते हुए शियान बुदबुदाया, अजीब है, मैं फिर से क्यों ड्रूल कर रहा हूँ? खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, खासकर हॉटपॉट की। क्या ये अरोमा की वजह से मैं ड्रूल कर रहा था? मौका देखकर एम्प्रेस ने बीच में कहा, तो ये वजह है। मैं सोच रही थी तुम हर बार सोते समय क्यों ड्रूल करते हो। अब समझ आया। तुम्हें कौन ब्लेम कर सकता है जब तुम इतने बड़े ग्लटन हो। रियलाइजेशन का दिखावा करते हुए शियान ने कहा, मैंने पक्का खाने के बारे में सपना देखा होगा। रुको, ये सही नहीं है। अचानक शियान ने ज़ीरोएन की तरफ इशारा किया और पूछा, योर मैजेस्टी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शियान का कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन देखकर ज़ीरोएन के दिमाग में एक ख्याल आया, ये कितना अडोरेबल लगता है जब इसे कुछ पता नहीं होता। फिर एम्प्रेस टेबल पर बैठ गई और बोली, मैं इनिशियली आना नहीं चाहती थी, पर मुझे रियलाइज हुआ कि ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस होने के नाते मुझे खुद चीजें नहीं करनी चाहिए। वैसे भी मैं कोई नैरो माइंडेड पर्सन नहीं हूँ। हालांकि तुम्हें आज रात पनिशमेंट मिलेगी। तुम सिर्फ मुझे हॉटपॉट खिला सकते हो और तुम्हें खुद खाने की परमिशन नहीं है। ज़ीरोएन की शांत दिखती डिमीनर को देखते हुए, लेकिन एम्प्रेस के फ्लश डियर्स को नोटिस करते हुए, शियान ने अपनी हंसी रोकी, झुका और कहा, मेरी प्यारी एम्प्रेस, रेस्ट अश्योर्ड, मैं आपको मील एंजॉय करवाऊंगा। जैसे ही ज़ीरोएन जवाब देने वाली थी, उसने देखा कि शियान अपने हाथ में बाउल और चॉपस्टिक्स लिए उसके ठीक बगल में बैठा था। एम्प्रेस ने पूछा, तुम मेरे इतने पास क्यों बैठे हो? शियान सीरियस दिखा और बोला, योर मैजेस्टी, अगर मैं बहुत दूर बैठूंगा तो आपको खिलाना कन्वीनियंट नहीं होगा। अगर गलती से मैं टेबल या जमीन पर खाना गिरा देता हूँ तो ये सिर्फ आपके प्रति डिसरिस्पेक्ट नहीं बल्कि खाने की बर्बादी भी है। आपको नहीं लगता? ज़ीरोएन ने पलक झपकाई और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। एम्प्रेस ने जवाब दिया, मुझे भी लगता है, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। इस तरह दोनों साइड बाय साइड बैठ गए। मीट की एक बाइट कुक करने के बाद शियान ने उस पर फूंक मारकर उसे ठंडा किया, जबकि ज़ीरोएन एंजाइटी से अपनी ग्रिप टाइट कर रही थी। एक पल बाद शियान ने मीट की एक बाइट उठाई और एम्प्रेस को खिलाई। मीट एम्प्रेस के मुंह में परफेक्ट लगा, सही टेम्परेचर और टेक्सचर के साथ। ये बस डिवाइन था। एक बीमिंग स्माइल के साथ शियान ने पूछा, कैसा है? टेस्टी है? ठीक है, ज़ीरोएन ने इंडिफरेंस का दिखावा करते हुए जवाब दिया, आखिर मैंने सिर्फ एक बाइट ली है, मैं इसका फ्लेवर कैसे जान सकती हूँ? शियान ने तुरंत पॉट में और इंग्रेडिएंट्स डाले और कहा, एक पल रुकिए योर मैजेस्टी, ये जल्द ही तैयार हो जाएगा। जब शियान खुद को बिजी कर रहा था, ज़ीरोएन उसे अम्यूजमेंट के साथ देख रही थी। थोड़ी देर बाद शियान ने खाने का एक और टुकड़ा ऑफर किया, योर मैजेस्टी, ये ट्राई कीजिए, कैसा है फ्लेवर? ठीक है, उसने नॉनचलेंटली जवाब दिया, और ये वाला?
ठीक ठाक है, मुझे लगता है। उसी मोमेंट पर शियोन के माथ से चॉपस्टिक्स गलती से जमीन पर गिर गए। उसने फ्रस्ट्रेशन में अपनी जांघ पर हाथ मारा और बोला, मैं कितना क्लमजी हूँ, मैंने चॉपस्टिक्स भी गिरा दिए। मैं योर मैजेस्टी को सर्व करने जैसा सिंपल काम भी मैनेज नहीं कर सकता। ज़ीरोइन ने उसे तुरंत रीअश्योर किया, ये सिर्फ एक माइनर इशू है, तुम्हें खुद को इतना ब्लेम नहीं करना चाहिए। डाउनकास्ट टोन में शियोन ने पूछा, तो मैं आपको इन फूड से कैसे खिलाऊंगा? ठीक है मेरे पास। ज़ीरोइन के खत्म करने से पहले शियोन ने इंटरप्ट किया, मुझे मिल गया, मैं आपको अपने मुंह से खिला सकता हूँ। योर मैजेस्टी, मुझे कहना होगा मैं काफी इंजीनियस हूँ। ज़ीरोइन दंग रह गई, उसका चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। इससे पहले कि वह रिएक्ट कर पाती, शियोन पहले से ही मीट का एक टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ा रहा था। वह सिर्फ धीरे से उसे काट पाई, चुपचाप खुद को चीयर करते हुए, ठीक है, मैं एम्प्रेस हूँ, इस तरह से मुझे खिलाने में नर्वस होने की क्या बात है? जब चॉपस्टिक्स गिर गए तो ये रीजनेबल है। फिर भी अगले सेकंड में शियोन झुका और उन्होंने एक पैशनेट किस शेयर किया। ज़ीरोइन ने जल्दी से अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया। चिढ़ाते हुए शियोन ने पूछा, योर मैजेस्टी कैसा था? अच्छा था? ठीक था, बस एवरेज, उसने जवाब दिया। फिर भी अंदर से वो बहुत खुश थी, सोच रही थी, ये फीलिंग सीक्रेटिव होने से बहुत अलग है, जब ये ओपन में होता है तो बहुत बेहतर लगता है। शियान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और खिड़की से बाहर देखते हुए चमकीले पूर्णिमा के चांद को निहारते हुए वो बुदबुदाया, आज रात कितना खूबसूरत चांद है। ये सुनकर ज़ीरोइन ने भी आसमान की तरफ देखा, धीरे से सहमत होते हुए बोली, हाँ ये खूबसूरत है। कमरा शांति से भरा था, सिर्फ हॉट पॉट की बुदबुदाहट की आवाज थी। ज़ीरोइन ने अपने होंठ से कोड़े और धीरे से अपनी कुर्सी खिसकाते हुए चुपचाप शियान के करीब आ गई। जैसे ही दोनों करीब आ रहे थे, एक फिगर अचानक खिड़की से अंदर कूद गई। ये डेमन क्लैन एम्प्रेस थी। इससे पहले कि वो खड़ी हो पाती, डेमन एम्प्रेस ने एक्साइटेड होकर कहा, शियान, ये कॉन्क्यूबिन कुछ अच्छी वाइन लाई है, चलो तब तक पीते हैं जब तक हम नशे में ना हो जाएं। अपना सिर उठाते हुए डेमन एम्प्रेस ने फाइनली ज़ीरोइन को देखा और मॉक करते हुए कहा, ओ ये लिटिल बन यहाँ कैसे आ गई? एम्प्रेस भी पीछे हटने वालों में से नहीं। ज़ीरोइन ने पलटवार किया और बोली, मैं भी जानना चाहूंगी कि ये काऊ यहाँ क्यों है? एटमॉस्फेयर तेजी से टेंस हो गया। डेमन एम्प्रेस बोली, तुमने मुझे क्या कहा? एम्प्रेस ने रिप्लाई किया, मैंने तुम्हें पर्पल हेड में इस कहा। दोनों ने झगड़ना जारी रखा। शियान को पूरी तरह से एग्जैस्परेटेड छोड़ दिया। शियान ने सोचा, कैसी सिचुएशन है? अचानक डेमन एम्प्रेस मुड़ी और बैठ गई और एक सार्कास्टिक टोन में बोली, कितना अजीब है, क्या ये एम्प्रेस गुस्से में नहीं थी? शियान को पैलेस में रात भर रुकने से मना कर रही थी और यहाँ तक कि शियान को झोंग रेसिडेंस वापस ना आने की स्पेसिफिक वार्निंग भी दी थी। तो क्या ये सब हंगामा सिर्फ यहाँ एक सीक्रेट रेंडेवू के लिए था? ज़ीरोइन ने अपनी बाहें खोली और पलटवार किया। ये फिर भी उससे बेहतर है जो जानबूझकर दूसरों पर ईव्सड्रॉपिंग करती है। क्या तुम ही नहीं थी जिसने कहा था कि आज रात तुम बिजी हो? तो क्या तुम्हारी बिजी रात मेरे शियान के पीछे भागने में इन्वॉल्व है? ये सुनकर डेमन एम्प्रेस ने मासूमियत का दिखावा किया और बोली, लेकिन इस कॉन्क्यूबिन को जो पता है, क्या तुम शियान को सिर्फ एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रही हो? प्राइम मिनिस्टर लू ने अपने बेटे के लिए प्रपोज किया और तुम्हारी उसी रात शादी हो गई। तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? ज़ीरोइन पल भर के लिए निश्शब्द रह गई। चाहे शियान शील्ड हो या ना हो, जब से शियान पैलेस में जिंदा आया है, शियान मेरा है और मरकर भी वो मेरा भूत है। ये कहकर ज़ीरोइन ने अचानक डेमन एम्प्रेस की दिशा में थप्पड़ मारा। चुनौती देते हुए पूछा, तुम किसके लिए दिखावा कर रही हो? तुम्हें लगता है तुम बहुत इंप्रेसिव हो? डेमन एम्प्रेस चौंक गई, जल्दी से खुद को शील्ड किया, चिल्लाते हुए, तुम बिच एम्प्रेस, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। ये कहकर डेमन एम्प्रेस ने ज़ीरोइन पर हमला कर दिया। ज़ीरोइन हैरान रह गई, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो चिल्लाई, तुम बुली, क्या कर रही हो? तुरंत रुको। साइड से शियान दोनों को बिना पलक झपकाए देख रहा था, खुद से सोच रहा था, इनक्रेडिबल, ये सच में एंटरटेनिंग है। थोड़ी देर में दोनों महिलाएं थकावट से हाँफ रही थीं। डेमन एम्प्रेस ने पहले कहा, बहुत हुआ लड़ना, ऐसे जारी रखने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। और एम्प्रेस बोली, तो क्या है तुम्हारा ब्रिलियंट आइडिया? डेमन एम्प्रेस ने अपने बगल में रखे वाइन जग पर थप्पड़ मारा। अगर हम इसे फिजिकल कॉम्बैट से सेटल नहीं कर सकते तो चलो बैटल ऑफ विट्स करते हैं, एक ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट। क्या तुम हिम्मत करती हो ज़ीरोइन? एम्प्रेस ने तुरंत अपना हाथ डिसमिसिवली हिलाया, उपहास करते हुए, और बोली, तुम्हें लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगी? अगले ही पल एक पूरी लाइन वाइन जार्स की स्टोरेज रिंग से निकली और जमीन पर करीने से अरेंज
चेंज हो गई। दोनों ने एक साथ टेबल पर थप्पड़ मारा, हॉट पॉट को एक तरफ धकेला, फिर उनके हाथों से स्पिरिचुअल पावर निकली, सीधे वाइन जार्स को खोलते हुए। जैसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी और डेमोनिक एनर्जी आपस में मिली, जार्स के अंदर की वाइन हवा में ऊपर उठी, आपस में घुल गई, फिर जार्स में वापस गिर गई। तुरंत बाद दोनों ने एक साथ अपना सिर मोड़ा। शियान, पोर द वाइन। अपनी बात कहने के बाद उन्होंने फिर एक दूसरे की तरफ ध्यान दिया। उनकी निगाहों के बीच चिंगारियां उड़ती दिख रही थीं। ये अनिश्चित था कि आज शाम कौन विजयी होगा। ज़िरोयन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के सिद्धांत में विश्वास करती थी, लेकिन डीमन एम्प्रेस एक दूसरे सिद्धांत में विश्वास करती थी, नया आने वाला पुराने को हरा देता है। शियोन काफी उदास लग रहा था। दोनों महिलाओं के लिए ड्रिंक्स डालने में लगा था, एक शब्द भी नहीं कह पा रहा था। ज़िरोयन ने सलाह देना जारी रखा, मैं तुम्हें अभी भी याद दिलाना चाहती हूँ कि जबरदस्ती तोड़ा गया तरबूज मीठा नहीं होता। डीमन एम्प्रेस किसी छिपे हुए विचार के साथ, उसका चेहरा अम्यूजमेंट से लाल हो गया। डीमन एम्प्रेस ने पलटवार किया, तुम्हें कैसे पता कि जबरदस्ती ली गई चीज मीठी नहीं होती? क्या हो अगर वो खासकर मीठी हो? जल्द ही दोनों के सामने बाउल्स का ढेर लग गया, लेकिन ना तो ज़िरोयन और ना ही डीमन एम्प्रेस ने नशे का कोई खास संकेत दिखाया। ज़िरोयन ने हल्की सी गुनगुनाहट की और डीमन एम्प्रेस से कहा, मैंने तुम्हारी टॉलरेंस इतनी अच्छी होने की उम्मीद नहीं की थी। डीमन एम्प्रेस ने कहा, तुम भी कुछ कम नहीं हो, एक और राउंड, ये ज़िरोयन ने कहा। डीमन एम्प्रेस का स्टोरेज रिंग चमक रहा था, क्योंकि वो और वाइन निकालने की तैयारी कर रही थी। डीमन एम्प्रेस बेपरवाह एम्प्रेस को चुनौती भरी नजरों से देख रही थी। अगले ही पल दोनों ने 8 और वाइन जार्स निकाले, उन्हें जमीन पर करीने से अरेंज किया। डीमन एम्प्रेस ने एक जार उठाया, अचानक मुड़ी और प्रपोज किया, इस बार चलो गेम बदलते हैं। ज़िरोयन ने कैजुअली अपने हाथ फैलाए, ठीक है, कैसे खेलते हैं? डीमन एम्प्रेस ने एक पल सोचा और कहा, हम मार्शल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मुकाबला करते हैं, एक मूव हारो एक ड्रिंक लो, कैसा रहेगा? ज़िरोयन मुस्कुराई और तुरंत सहमत हो गई। अगले ही पल दोनों घर से बाहर निकल गईं, बिना किसी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किए, सिर्फ एक दूसरे को मूव फॉर मूव मैच कर रही थीं। शियोन छत पर बैठकर नजारे का आनंद ले रहा था, गहरी सोच में डूबा हुआ था। जैसे ही उसने देखा, ज़िरोयन ने डीमन एम्प्रेस के चेहरे पर एक पंच मारा, तुरंत एक वाइन जार उठाकर एक बड़ा घूंट लिया। फिर एम्प्रेस ने डीमन एम्प्रेस के पेट पर घुटने से हमला किया और डीमन एम्प्रेस ने बदले में वाइन का एक बड़ा घूंट पी लिया। शियोन हैरान रह गया, जो आमतौर पर हल्का फुल्का ज़िरोयन 3 कप के बाद डाउन हो जाती थी, उसके सामने साफ साफ ब्लफ कर रही थी। एम्प्रेस ने अब तक कई जार पी लिए थे और अभी भी डीमन एम्प्रेस के साथ अपनी लड़ाई में बराबरी पर थी। और डीमन एम्प्रेस क्या सोच रही थी, ऐसी तेज गंध वाली वाइन उनके यहाँ क्यों लाई? हाई कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल का क्या मतलब था? एम्प्रेस ज़िरोयन के स्टोरेज रिंग में उनके वाइन बोल्स भी तैयार थे। क्या चल रहा था? जैसे ही शियोन विचारों में खोया हुआ था, सामने से अचानक रोने की आवाज ने उसे हकीकत में वापस ला दिया। उसने ज़िरोयन को सिसकते हुए सुना, मेरे पिता गायब हो गए हैं और मेरी माँ राजकुमार भी गायब हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हालत मुझसे भी बदतर है, फिर भी तुम मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती हो। डीमन एम्प्रेस, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसने जवाब दिया, कम से कम तुम्हारे माता पिता के अभी भी जीवित होने की संभावना है, लेकिन मेरे माता पिता का क्या? उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। क्या तुम बस ब्रदर शियोन को मेरे साथ नहीं रहने दे सकती? एम्प्रेस ने काउंटर किया, लेकिन मेरा सबसे बड़ा भाई युद्ध में मर गया। डीमन एम्प्रेस ने कहा, मेरे भाई भी चले गए। एम्प्रेस ने फिर कहा, मेरा दूसरा भाई भी चला गया। उसने फिर रिप्लाई किया, मेरी सभी बहनें भी चली गई हैं। ज़िरोयन ने डीमन एम्प्रेस को कुछ देर तक घूर कर देखा, फिर अचानक हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर थपथपाया। लगता है तुम्हारी हालत थोड़ी ज्यादा खराब रही है। डीमन एम्प्रेस हकलाने लगी, शब्द ढूंढने में संघर्ष कर रही थी और अचानक ज़िरोयन को अपनी बाहों में खींच लिया। एम्प्रेस का सिर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। शियोन, जो साइड से देख रहा था, पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। ये किस तरह का प्लॉट ट्विस्ट था? क्या ये इस बात की प्रतियोगिता थी कि किसका अतीत ज्यादा दुखद था? लेकिन एक तरह से वे वाकई एक ही तरह के लोग थे। जैसे ही दोनों महिलाएं अप्रत्याशित रूप से सो गईं, शियोन उठा और आसानी से उनके पास गया। उसने उन्हें एक एक बाह में उठाया और धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ देर उन्हें देखने के बाद शियोन ने अस्त व्यस्त कमरे में नजर दौड़ाई। कितनी परेशानी है, उसने बुदबुदाया। दोनों महिलाएं आराम से सो गई थीं। उसे गंदगी साफ करने के लिए छोड़ दिया था।
एक स्पेशल वॉइड खोलकर शियोन ने सभी वाइन जार्स और कचरा उसमें फेंक दिया। कुछ ही देर बाद वो आंगन में खड़ा था, जो अब साफ सुथरा था, और संतुष्टि से सिर हिलाया। कमरे में लौटते हुए शियोन अंदर घुसते ही जम गया। बिस्तर पर ज़ेरोयन और डीमन एम्प्रेस एक दूसरे में लिपटे हुए इंटरट्वाइंड ऑक्टोपस की तरह गहरी नींद में सो रहे थे। शियोन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अगले दिन जब सूरज आसमान में काफी ऊपर था, सूरज की किरणें खिड़की से होकर दोनों महिलाओं पर पड़ रही थीं। उनकी सोने की पोजीशन काफी अस्त व्यस्त लग रही थी। अचानक ज़ेरोयन ने शायद किसी सपने की प्रतिक्रिया में अचानक हरकत की। डीमन एम्प्रेस ने रिफ्लेक्स में उसका हाथ हटा दिया। हालांकि अपनी आधी नींद की स्थिति में वे अप्रत्याशित रूप से एक दूसरे की तरफ झुकी और एक स्मॉल किस शेयर किया। दोनों लगभग तुरंत जाग गईं। उनकी आंखें एक दूसरे पर टिक गईं। यह महसूस करते हुए कि उन्होंने अभी किसे किस किया था, दोनों जल्दी से दूर मुड़ गईं और घृणा से बार बार जमीन पर थूका। अपना मुंह पहुंचते हुए डीमन एम्प्रेस ने पहले कहा, यह एक बात है कि तुम एक फीमेल होलीगन हो, मुझे पकड़ती हो, लेकिन तुमने मुझे किस करने की हिम्मत भी की। ज़ेरोयन का चेहरा लाल हो गया और कहा, साफ साफ तुमने ही मुझे पहले किस किया था और अब तुम्हें विक्टिम बनने की हिम्मत है। डीमन एम्प्रेस ने कहा, मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। एम्प्रेस ने रिप्लाई किया, तुम लुओकाओ, तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरती हूँ। यह कहकर दोनों बिस्तर पर ही झगड़ने और हाथापाई करने लगी। जैसे ही वे उलझी हुई थीं, शियोन ने दरवाजा धकेला और अंदर आ गया। इतनी सुबह सुबह इतनी स्पिरिटेड, उसके सामने का नजारा उसे पूरी तरह से हैरान कर गया। तीनों एक दूसरे को कुछ देर तक देखते रहे, इससे पहले कि शियोन को आखिरकार अपनी आवाज मिली, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता तैयार करता हूँ। दोनों महिलाओं को जवाब देने का मौका दिए बिना शियोन मुड़ा और चला गया। डीमन एम्प्रेस ने एक स्मग एक्सप्रेशन दिया और कहा, शियोन अभी काफी नॉटी था, वह इस कॉन्क्यूबाइन को घूर रहा था। ज़ेरोयन उसकी स्मगनेस से चिढ़कर कपड़ी पहनने लगी और हंसी और कहा, मजाक कर रही हो है ना। साफ साफ शियोन लॉर्ड की आंखें सिर्फ मुझ पर थीं। किसी को भी ज्यादा आत्मविश्वासी होने से बचना चाहिए। यह सुनकर डीमन एम्प्रेस हंसी और ज़ेरोयन को तिरस्कार से देखा। ओवर कॉन्फिडेंस होना हमेशा अच्छा नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है बंस में कौन इंटरेस्टेड होगा? इस कमेंट ने नस पर चोट की और ज़ेरोयन तेजी से अपना सिर घुमाई, मुट्ठियां भींचकर, आज मैं तुम्हारा काऊ माउथ को फाड़ दूंगी। दोनों महिलाएं एक बार फिर अपनी भयंकर हाथापाई शुरू कर दी। इस बीच शियोन कोने से झांका, उसकी आंखें चमक रही थीं, बिल्कुल पलक नहीं झपका रहा था। मुझे नहीं पता था कि ज़ेरोयन का ऐसा इंप्रेसिव फिगर है। और शियोन साइड से सब देख रहा होता है और मन में सोचता है, नहीं नहीं, यह बहुत वायलेंट है, मुझे उनका खाना तैयार करना चाहिए, मैं ये और नहीं देख सकता। आधे घंटे बाद ज़ेरोयन और डीमन एम्प्रेस दोनों ने कपड़े बदल लिए थे और आंगन में चुपचाप नूडल्स खा रहे थे। डीमन एम्प्रेस स्वाद में खोई हुई थी। ब्रदर शियोन के बनाए नूडल्स कितने डिलीशियस हैं। ज़ेरोयन ने भी अपनी प्रशंसा व्यक्त की। शियोन लॉर्ड, आपकी कुलिनरी स्किल्स अंकल जोन्स के बराबर हैं। शियोन उन्हें हाथ से इशारा किया कि वे अपनी प्रशंसा कम करें। मैं बस थोड़ा जानता हूँ, जब तक आप दोनों इसे एंजॉय करते हैं मैं खुश हूँ। ज़ेरोयन ने उत्सुकता से पूछा, अपनी कुकिंग स्किल्स को देखते हुए शियोन, आप अंकल जीन को क्यों खाना बनाने देते हैं बजाय खुद के? शियोन मुस्कुराया और जवाब दिया, दूसरों का बनाया खाना हमेशा मेरे खुद के बनाए से ज्यादा टेस्टी लगता है। डीमन एम्प्रेस ने दूसरी तरफ अपना बाउल तेजी से गल्प कर लिया। शियोन ने यह देखकर उसे डांटा, धीरे खाओ, कौन तुमसे छीनने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर डीमन एम्प्रेस ने अपना बाउल नीचे रखा, अपने होठों से सूप पी लिया और शियोन की डांट के जवाब में मुस्कुराई। इस कॉन्क्यूबाइन को अब पता चला। ज़ेरोयन ने जवाब में स्नॉट किया और जल्दी से अपना सूप पी लिया, डीमन एम्प्रेस पर अपनी भौहें चढ़ाते हुए। डीमन एम्प्रेस की तरफ देखा और एम्प्रेस ने एक बार हो जाने पर बाउल को खाली होने का संकेत देने के लिए पलट भी दिया, जैसे डीमन एम्प्रेस को चुनौती दे रही हो। शियोन उनकी कॉम्पिटिटिवनेस से हैरान रह गया, सोच रहा था महिलाएं कितनी मुश्किल होती हैं समझने में। नाश्ते के बाद ज़ेरोयन ने अचानक पूछा, डेमन एम्प्रेस, अगर मुझे पिछली रात की बात सही याद है तो तुम्हारे पास कोई फैमिली नहीं बची है ना? उस रात के बारे में सोचते हुए जब उन्होंने एक दूसरे को सांत्वना दी थी, डेमन एम्प्रेस को शर्मिंदगी महसूस हुई। ज़ेरोयन ने फिर सजेशन दिया और कहा, तुम पैलेस में क्यों नहीं आ जाती? न केवल डेमन एम्प्रेस इस ऑफर से हैरान थी, बल्कि शियोन भी चौंक गया। सोच रहा था, एम्प्रेस अब जेलस नहीं है, उसे पैलेस में क्यों आने दे रही है? फिर भी डेमन एम्प्रेस ने एक स्माइल के साथ जवाब दिया, लिटिल मिस, क्या तुम शायद इस कॉन्क्यूबिन के लिए चिंतित हो? ज़ेरोयन घबराई हुई लग रही थी। एम्प्रेस ने पलटवार किया, कैसे? मैं क्यों तुम्हारी परवाह करूंगी? तुम परेशान करने वाली काऊ।
अगर तुम पैलेस के बाहर हो तो तुम शियान को सिड्यूस करने की कोशिश कर सकती हो, लेकिन अगर तुम अंदर मेरी निगरानी में रहती हो तो तुम कोई चाल नहीं चल पाओगी या शियान के साथ कोई पल नहीं चुरा पाओगी। हाँ, यही बात है। मैं तुम्हारी अकेले होने की चिंता नहीं कर रही हूँ, मैं बस नहीं चाहती कि तुम शियान को सिड्यूस ना करो। शियान ने हेल्पलेसली सोचा, योर मैजेस्टी, आप झूठ बोलने में बिल्कुल अच्छी नहीं है। डेमन एम्प्रेस ने ऑफर एक्सेप्ट किया और कहा, अगर ऐसा है तो ये कॉन्क्यूबिन पैलेस में ही स्टे करेगी, पर बिल्कुल भी हम्बल नहीं रहेगी। ज़ेरोयन ने चुनौती भरे अंदाज में खड़ी होकर, हालांकि थोड़ी नाराज थी, जवाब दिया, आओ, अगर तुम चाहो, मुझे क्या डरना है। अगर कंपटीशन है तो उसका सामना करते हैं। अगर मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता तो मैं ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस नहीं होती। ये सुनकर डेमन एम्प्रेस ज़ेरोयन के करीब आकर बोली, एम्प्रेस, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी तुलना में मैं कहूंगी कि मैं ज्यादा मैग्नानिमस हूँ। भले ही तुम हार जाओ, मैं तुम्हें अभी भी कॉन्क्यूबिन बनने दे सकती हूँ। ज़ेरोयन ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, कॉन्क्यूबिन कौन बनता है ये तो देखना बाकी है, फॉलन नेशन की प्रिंसेस। ये टाइटल सुनकर डेमन एम्प्रेस जोर से हंस पड़ी। ज़ेरोयन, तुम कितनी अडोरेबल और काइंड हो, ये देखते हुए मैं अब और नाटक नहीं करूंगी। मैं अपने पत्ते खोल देती हूँ। मैं फॉलन नेशन की कोई प्रिंसेस नहीं हूँ, मैं प्राइमोर्डियल डेमन किंगडम की डेमन एम्प्रेस हूँ। बाहरी दुनिया मुझे होली डेमन एम्प्रेस कहना पसंद करती है। होली डेमन एम्प्रेस? शियान ने शॉक्ड होकर देखा, खासकर उसके सिर पर लगे सींगों को। तो वो इंसान नहीं है? ज़ेरोयन भी उतनी ही हैरान थी और सोचती है, वो एक अलग रेस की है, जैसे बारबेरियंस, और उसका टाइटल होली डेमन एम्प्रेस है। एम्प्रेस, ये तो मेरे स्टेटस के बराबर है। ये नहीं चलेगा। शियान मेरा है और सिर्फ मेरा। लगता है मुझे और सावधान रहना होगा ताकि वो उसे चुरा न ले। इन विचारों के साथ ज़ेरोयन मुस्कुराई और बोली, तुमने वाकई मुझे सरप्राइज किया। डेमन एम्प्रेस कैजुअली बैठ गई, अपने पैर क्रॉस करके, और कहा, जैसा तुमने कहा, फेयर एंड स्क्वायर, चीजें छिपाने का कोई मतलब नहीं है ना? फिर वो शियान की तरफ मुड़ी। आई एम सॉरी शियान, मेरा मतलब अपनी पहचान छिपाने का नहीं था। मुझ पर भरोसा करो। इसके अलावा मैं तुम्हारे साथ ज्यादातर ईमानदार रही हूँ। आखिर होली डेमन क्लैन से होने के कारण ज्यादातर इंसान डेमन क्लैन के किसी के साथ रहना एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हालांकि शियान का ध्यान कहीं और था। उसने उसके सींगों की तरफ इशारा किया और पूछा, अगर ये टूट गए तो क्या दर्द होगा? क्या ये बढ़ते रहते हैं? क्या तुम्हें इन्हें रेगुलरली गिराना पड़ता है? क्या तुम्हारे डेमन क्लैन के सदस्य कभी इन्हें पियर्स करते हैं? क्या उससे दर्द होगा? डेमन एम्प्रेस ने ईमानदारी से जवाब दिया, ये सींग हमारे होली डेमन क्लैन का प्रतीक हैं और हमारे शरीर के सबसे मजबूत हिस्से हैं। इन्हें तोड़ने से डेफिनेटली दर्द होगा और हमारे यहाँ इन्हें पियर्स करने की कोई ट्रेडिशन नहीं है। फिर डेमन एम्प्रेस थोड़ी चिंतित हो गई। शियान, अब जब तुमने मेरे सींग और पूंछ देख ली है तो क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? इस पर शियान का एक्साइटमेंट बढ़ गया। क्या तुम्हारे पास पूंछ भी है? ये तो ऑसम है। डेमन एम्प्रेस ने शियान को सरप्राइज में देखा और कहा, शियान, तुम्हें नहीं लगता? इससे पहले कि वो खत्म कर पाती, शियान ने अपना हाथ उठाया, डेमन एम्प्रेस के माथे पर एक चंचल हैंड चॉप जेस्चर के साथ हल्के से मारा और बोला, मुझे परवाह नहीं तुम क्या सोचती हो, मायने ये रखता है कि मैं क्या सोचता हूँ। मैंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरा मतलब वही था। तो तुम्हारे पास सींग और पूंछ है तो क्या? जैसे ही डेमन एम्प्रेस कुछ कहने वाली थी, शियान ने फिर अपना हाथ उठाया। डेमन एम्प्रेस अपनी आंखें बंद कर ली, एक और नॉटी हिट की उम्मीद कर रही थी। इसके बजाय शियान ने धीरे से उसके बाल सहलाते हुए कहा, जिस व्यक्ति को मैं जानता हूं उसका नाम लुओ फोंगयुआन है, ना कि होली डेमन क्लैन एम्प्रेस। डेमन एम्प्रेस एक स्माइल के साथ शियान की तरफ लपकी, पर वो ज़ेरोयन से टकरा गई जो नाखुश दिख रही थी। अपनी हद पार मत करो पर्पल फज। चिढ़कर डेमन एम्प्रेस ने पलटवार किया, क्या तुम रूम नहीं पढ़ सकती येलो फज? दोनों महिलाओं को झगड़ते हुए देखकर शियान को अचानक एक आइडिया आया। पप्पी, क्या तुम इसे रिकॉर्ड कर सकते हो? एक आवाज ने जवाब दिया, रिस्पेक्टेड मास्टर, मैं कल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गुड जॉब, मैं तुम्हें डेफिनेटली 5 स्टार रिव्यू दूंगा। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें पहले सिर्फ एक वॉइस असिस्टेंट कहा था। कुछ पल बाद वो दोनों महिलाओं को अलग करने के लिए बीच में आया और डेमन एम्प्रेस से पूछा, चलो मेन इशू पर वापस आते हैं। तुमने अपनी पहचान बताने का फैसला क्यों किया? डेमन एम्प्रेस ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया, इससे पहले कि हम मेन इशू पर आएं, ज़ेरोयन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। 3000 वर्ल्ड्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक नाम है। असल में वहाँ 3000 से कहीं ज्यादा वर्ल्ड्स हैं। जब भी किसी वर्ल्ड के रूल्स टूट जाते हैं, स्पेस अनस्टेबल हो जाता है और स्पिरिचुअल एनर्जी गड़बड़ आ जाती है, जिससे वो वर्ल्ड लंबे समय तक रहने लायक नहीं रहता। इसे बैरन डोमेन कहा जाता है। सदर्न बैरन डोमेन पर कभी इंपीरियल पावर का शासन था, जिसे ग्रेट फ्लेम एम्पायर के नाम से जाना जाता था।
लेकिन 60,000 साल पहले डोमेन्स के युद्ध के दौरान ये डोमेन टूटना शुरू हो गया। इस पॉइंट पर डेमन एम्प्रेस आगे बढ़ी, ज़ीरोयन का हाथ एक गंभीर अंदाज में पकड़ा। ज़ीरोयन, जो वर्ल्ड तुमने बचपन से अनुभव किया है वो सब एक इल्यूजन है। ज़ीरोयन क्लियरली शॉक्ड हो गई थी। उसका चेहरा सीरियस था क्योंकि वो इस डीप रेवलेशन को प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी। क्विकली रिकवर करते हुए उसने डेमन एम्प्रेस को फर्मली देखा और कहा, चाहे ये रियल हो या नहीं, मैं अभी भी ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस हूँ, ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के काउंटलेस सिटीजन्स का सॉफ्ट फ्रंट। डेमन एम्प्रेस फॉर अ मोमेंट शॉक्ड दिखी, फिर उसने ज़ीरोयन को टाइटली हग किया और उससे बोली, तुम सच में शियाओन को मुझसे चुराने की कोशिश करने वाली वुमन बनने के लायक हो। ऐसी न्यूज के सामने इतना काम रहना इम्प्रेसिव है। क्लोज से देखने पर तुम इतनी बुरी भी नहीं हो। ठीक है, भले ही तुम फ्यूचर में कॉन्क्यूबाइन बन जाओ, बड़ी बहन तुम्हें बॉर्डर नहीं करेगी। ज़ीरोयन के मुंह में इरिटेशन से ट्विस्ट आया। उसने डेमन एम्प्रेस से कहा, मैं सीरियसली तुम्हें क्रश करना चाहती हूँ, तुम सिली काओ। ये बोलकर ज़ीरोयन ने हैंड बढ़ाया और डेमन एम्प्रेस को जोर से पिंच किया। डेमन एम्प्रेस को पेन फील हुआ और वो लाउडली स्क्रीम्ड। हालांकि वो सिर्फ ब्लश कर पाई और ज़ीरोयन से रिक्वेस्ट की, ठीक है चलो जोक्स बंद करते हैं और रियल इशू पर आते हैं। ये इशू तुम्हारे फादर द रिस्पेक्टेड पर्पल एम्परर से थोड़ा रिलेटेड है। मेरे फादर? ज़ीरोयन अपने फादर का नाम सुनकर शॉक्ड हो गई। डेमन एम्प्रेस ने अपनी गेज शियाओन की तरफ टर्न की और कहा, पहले मुझे शियाओन को अपनी हिस्ट्री के बारे में और बताना होगा। प्राइमोर्डियल डेमन किंगडम के प्रीवियस डेमन एम्परर और डेमन एम्प्रेस मेरे पेरेंट्स थे। मेरे बर्थ के 20 साल पहले से वे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व थे। उनकी डेथ के बाद मेरे सिबलिंग्स थ्रोन पर कब्जा करने की कोशिश में मुझे एलिमिनेट करने की कोशिश की। मेरे थ्रोन पर बैठने के बाद मुझे अनएक्सपेक्टेडली मेरे 18th ब्रदर से ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी से रिलेटेड एक 3 पार्टी अग्रीमेंट मिला। जैसे ही ज़ीरोयन ने डेमन एम्प्रेस का पास्ट सुना, उसकी आईज इमोशन से स्पार्कल्ड। वो सोचने लगी, तो शी इज जस्ट 1 month ओल्डर देन मी, हम दोनों 20 के हैं। ऑल्दो उसके पेरेंट्स